मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय और क्रिस्टोफर। भगवान हाय। और भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब ने पिया है। और मैं थैंकफुल बोलता हूँ सेरेनिटी ग्रुप को मुझे इनवाइट करने के लिए चैप्टर 5 पे बात करने के लिए। ये सबसे बड़ा चैप्टर है। और बोलने में बहुत आसान है, इजी है। बट समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और अभी जो भी नया बाय है, थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि पहला ही चैप्टर 58 पेज में वो बोलता है विषय जनरली बोलता है। मैं गहराई में ऊपर ऊपर से नहीं बोलता है, बट हम लोग बात भी करते हैं। जो सामने वाला जो बंदा बैठा है, जो न्यू कमर है या ओल्ड टाइमर है या कोई एलोनॉन और ऑब्जर्वर जो बैठा है, वो समझ सकता है। मुझे मेरा मार्गदर्शक ने यही चीज बताया था। सामने वाला पब्लिक तुझे समझता नहीं है। तू कितने भी बड़े बड़े लफ्ज में बात करो, अगर दूसरे आदमी को खुद को नहीं समझता, पहला तो बात तो सही है। आप खुद नहीं समझते, दूसरे को समझाने के लिए जाएंगे तो वाट लगने वाली। तो जो भी नया बाय ऑब्जर्वर है, एलोनन मेंबर है। मैं एक शराबी हूँ। मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक मार्गदर्शक है जो दुबई में रहता है। और मैं 95 से सोबर हूँ। अप्रैल 95 से सोबर हूँ। मेरा सोब्राइटी डेट है 16 अप्रैल 1995। और मैं संस्था में 1990 में पहला टाइम मुझे इस संदेशा मिला था। 1999 में मुझे जब संदेशा मिला था, तो एक हादसा हो गया था, एक ब्लैकआउट हो गया था, 2 माले से गिरा था। 8 टाके हैं मेरे सिर पे, 2 दिन कोमा में गया था। और उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड, आज वो मेरी घरवाली औरत, वाइफ जो भी बोलते हैं, वो है आज बॉम्बे में है, जीवित है। और साथ में उसने मेरे को क्या मालूम नहीं, उसने ये इंसान में क्या देखा कि उसने बोला कि मेरे को दारू की समस्या है। घर वाले बोलते थे सही थे, बट ये मेरी गर्लफ्रेंड जब बोली, तो मेरे को मालूम था अगर ये मैं कुछ इस पे कुछ काम नहीं करूंगा, उसको कन्विंस नहीं करूंगा कि यार मैं इतना नहीं पीता हूँ, तो बहुत लफड़ा होने वाला, वो मेरे को छोड़ के जाएगी। तो मैं गया था ये मीटिंग में, जो मेरा क्लासरूम है जिधर मैं पढ़ाई किया था, केजी क्लासरूम था मेरा। और मेरे को पहला बेंच पे मैं जब बैठ के मैंने सुना, पहला दिन में मैंने नक्की किया था कि मैं शराबी नहीं हूँ। क्योंकि जिस तरह से ये लोग वर्णन करते हैं, दिखाते हैं अपने अनुभव से कि वो लोग 24 घंटा पिया, डिफरेंट ब्रांड्स पिया, हाँ, महल खड़ा किया, आज के तारीख में वो बाहर चटाई डाल के सो रहे हैं, खुद के घर पे भी उसको एंट्री ने है। बहुत खतरनाक अनुभव। 100 नौकरी पकड़ी और 100 नौकरी छोड़ी। चप्पल ने थे, आज वो गाड़ी में घूमते हैं। और शॉक ट्रीटमेंट से भी एक आदमी उधर खड़ा रह के अपना अनुभव बता रहा था, और होश और आवाज में वो बात कर रहा था। मैं बोला यार मैं एक गलत जगह पे आऊं। यार मेरे से हादसा हो गया था, या मैं ज्यादा पिया था, विंडो पे बैठा था, सुट्टा मार रहा था, बीड़ी पी रहा था, और मैं सो गया, उधर से गिर गया, एक्सीडेंट। ऐसा रास्ते पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मरीन ड्राइव में मैंने कितने खतरनाक एक्सीडेंट्स देखे हैं। सब लोग बेवड़े ने थे। दिन में एक्सीडेंट्स देखे हैं मैंने। सब लोग बेवड़े ने थे। एक्सीडेंट होता है। मैं भी ऐसे ही सोच के ख्याल रखा था मैंने, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जब अनुभव सुना, तो लोग कुछ मेरे को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। और वो लोग के अनुभव से मैं पहला टाइम वो बोलता था, ये लोग बनाई हुई खिचड़ी मुझे खिला रहा है। ये बनाई हुई स्टोरीज, अनुभव स्टोरीज बता रहे हैं। बाद में मेरे को मालूम गिरा कि ये लोग के खुद के अनुभव थे। और जब वो लोग ने बताने की शुरुआत की, तो कुछ कोई भी तक कुछ भी मेरे को नहीं हो गया। वो लोग, औरत डाइवोर्स किया, नया औरत आया उसको भी डाइवोर्स किया, नई औरत आई, अभी वो खुश मंगल जिंदगी चंगा जिंदगी जी रहे। मैं बोला साला मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, आज वो छोड़ के जाएगी तो
मरे इधर है ना, अरेबियन सी में बहुत मछलियां मिलती है। हाँ, अपने इलाके में बहुत छुकरियां हैं, और एक पकड़ेगा। वो अपने एरिया में ही रहती थी मेरी औरत, तो एक जाएगा तो दूसरा पकड़ेगा, ऐसा सोचता। लेकिन मालूम नहीं, ये औरत के साथ कुछ अलग ही लगाव था। इसके घर पे बेवड़ा था क्या? ये छोकरी के घर पे नहीं। उसके एक बड़ी कहानी है, बस शॉर्ट बोल के रखता हूँ। 17 साल में उसको एक चर्च में संदेशा मिला था, एक नवीना के टाइम पे अनाउंसमेंट में। अपना होम ग्रुप में रोड टू सोब्राइटी ग्रुप का मेंबर हूँ। बॉम्बे में भी वही नाम है, दुबई में भी वही नाम है। और उधर कुछ कुछ थैंक्स गिविंग थे, तो उसके दिमाग में क्यों रह गया मालूम नहीं। बट वो बड़ी हो गई, और वो बाद में काम किए करने कुछ लगा होम साइंस में। और वहाँ मैं 21 ईयर्स में वो मेरे को मिलती है, मैं फ्रेंडली होता हूँ। मैं कभी देखा नहीं था अपना एरिया में। वो दूसरे इलाके में रहती थी, दूसरे साइड में। मैं मरीन लाइन्स में रहता था, वो मरीन ड्राइव के साइड में रहती थी। तो जान पहचान तो नहीं था, लेकिन ये बंदी मेरे को क्यों मिली मेरे को मालूम नहीं। पहली तो वो बात है। सेकेंड बात है, वो संदेशा मेरे को देता है, जबकि मेरा पिताजी के पास संदेशा था। उसने अपने भाई को अपनी कंपनी में एक ही मीटिंग में लेके गया था। बट अपने बेटे को कभी उसने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा बेवड़ा था या नहीं था, क्योंकि वो देखता था कि यार मैं नॉर्मल इंसान था। एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम जब मैं आया, ये औरत ने जब 21 ईयर्स में मेरे को संदेशा नहीं दिया। 21 ईयर्स में मैं फ्रेंडली हो गया, 23 ईयर्स में मेरे को ये संदेशा मिला। तो मैं मीटिंग में बैठता हूँ, तो मेरे को बोला आते रहना, हम लोग के साथ कुछ हो गया है, आपके साथ भी होएगा। हाँ, हम लोग दारू से अदीप्त थे, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे, आपको भी वही मिलेगा। आते रहना, आते रहना, आते रहना। मैं आते गया, और उससे एक नंबर फेंका, 90 डेज 90 मीटिंग। तो मैं पकड़ा। ये कार्यक्रम है 90 डेज 90 मीटिंग का, उसके बाद में मेरे को सर्टिफिकेशन मिलेगा, और मैं लेके बाहर की दुनिया में मैं ऑफिस अपनी जिंदगी बिना दारू से पी जी सकता हूँ। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा इस टाइम। वो लोग सिखाएंगे मेरे को किस तरह से कंट्रोल ड्रिंकिंग करने का। मेरे पास बहुत कंट्रोल है यार। ये लोग बोलते थे यार, घुटनों में जाना, सो के जाना, सिर पे जाना, घंटी बजाना, चादर लगाना, मोमबत्ती ये सब कुछ बोल रहे थे, और मैं सुन रहा था। मैं बोला यार, इसका जरूरत नहीं, मैं बंद कर सकता हूँ ना। मैं ना नहीं बोल ना बोल सकता हूँ ना, मैं ना बोल सकता हूँ। पिछले हफ्ते सुधीर भाई बोला 2 सवाल है, मैं ना बोल सकता हूँ बॉस। लेकिन पीने को बैठा था बैठक पे, मैं फुल टू पीऊंगा, मैं मरद हूँ यार। मैं ये नहीं सोच के जाता हूँ कि यार एक पेग पी के मैं घर पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा, म्यूजिक लाऊंगा लगाऊंगा, सब घर पे नाच धमाल करेगा, और उसके बाद में सोऊंगा। ऐसा कोई इरादा नहीं था। पार्टी में जा, फुल पीना, फुल धमाल करना, किसको तोड़ना या खुद पीटना, और बाद में घर पे आना। दूसरे दिन में सोचने की बात है, दूसरे दिन में नहीं पीता था। तो मैं कैसा बोलूं अपने आप को शराबी? तो सुधीर भाई सही बोला ना, चौथा चैप्टर में आधा बता रहा है, मेरे को नहीं। भगवान के बारे में वो बोलता है, अगर भगवान को ढूंढना है आपको, तो अंदर से ढूंढना है। और मेरे को भगवान इधर लफ्ज मेरे को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि पब्लिक इधर बोलते हैं कि एक टाइम माफ कर सकता है एक गुना के लिए। अपना गवर्नमेंट भी माफ करता है एक गुना के लिए, लेकिन ये पब्लिक रास्ते पे मेरे को हलकट बेवड़ा बोलने लगा। ऐसा आदमी लोग के धर्म के साथ में चलना क्यों जाना है? मैं जानता हूँ वो भगवान को मानने के लिए तैयार तैयार नहीं था। और जब मैंने वो मीटिंग में सुनी ना, तो मैं बोला यार ये बकवास है। पब्लिक बाहर भी वैसे ही बोलती है, हलकट बेवड़ा। इधर ये लोग खुद अपने आप को बेवड़ा बोलते हैं, और जमता था नहीं यार। लेकिन मेरे को क्या है, मैं और गर्लफ्रेंड से प्यार करता था करके मैं इधर 90 दिन मैं मार्किंग कर रहा था कैलेंडर पे, उसको बता था आज ये इतना दिन मीटिंग हो गया, इतना दिन मीटिंग हो गया, ऐसा बता के चल रहा था। लेकिन एक भविष्यवाणी तो बोली थी ये लोग ने, जो भी अब तक नहीं हो गया ना, होएगा तेरे को।
पहला तो मेरे को भगवान का सुनना नहीं था। सेकंड थिंग, मैंने अपने आप को एडमिट नहीं किया था। एक बंदा था मेरे को फ्यूचर स्पॉन्सर बनने वाला था, 1990 की बात है वो न्यू कमर था, मैं भी न्यू कमर था। वो बोल रहा था आप एडमिट करो, पहला बात, एक किताब लियो, एक स्पॉन्सर लियो और एक कार्यक्रम करो। मैं बोला ये बेवकूफ, साला मैं खुद को मेरे बारे में जानकारी है, मैं बोलता हूँ मैं बेवड़ा नहीं, तुम लोग हो सकते हैं। साला सोच, 6 साल से तू लगातार रट्टा मार रहा है इधर मीटिंग में और तू मेरे को सिखा रहा है। मैं जानता हूँ कैसा बंद करना। और मैं निकल गया। 6 महीने में मैंने अपने हिसाब से मैंने मीटिंग की। गर्लफ्रेंड को घुमाना है, मरीन ड्राइव में जाना है, हिला गार्डन गार्डन घूमना है, तो वो टाइम मीटिंग के टाइम पे कैसा घुमाऊं? उसको 7:30 7:30 बजे घर पे पहुंचाना है। तो अपने हिसाब से मैंने मीटिंग की। और 6 महीने के बाद में जब 90 दिन हो गए तो मैंने उसको बोला कि मैं जाता हूँ, मेरे को नहीं मांगते ये मीटिंग मीटिंग तुम लोग की, गुड नाइट। और 3 महीना सोबर रह गया और ऑफिस भी गया। जो भविष्यवाणी ये लोग ने बताई थी, रास्ते जब तक क्रिस्टोफर भाई चाटने को चालू नहीं करेगा तब तक वो शिकार नहीं करेगा। वो बोला पागलपंती तो बहुत धीरे से नहीं आएगी, बहुत जबरदस्ती आएगी। अभी ये लोग ने कीड़ा डाला था मेरे ग्लास में, अच्छा खासा, मैं एक क्वार्टर आधा बॉटल पी रहा था, रोज तो नहीं पी रहा था। ये लोग ने मेरे को ऐसा बताया कि मैं सच्ची में मानने लगा। और मैं कुछ शक था यार, हो सकता है दारू की समस्या है, बट इतना हद तक नहीं। ये लोग ने जब एक गिलास में कीड़ा डाला तो ये रफ्तार, पीने का रफ्तार इतना जबरदस्त पकड़ा। किताब बोलता है, डॉक्टर की राय में बोलता है, थोड़े समय के बाद जब इंसान दारू बंद करता है वो रफ्तार से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। आयला, अभी क्या करेगा मैं? इसमें तो बहुत दिक्कत है कि ये दारू बंद नहीं हो रही है। मैं ट्राई करता हूँ। और ये लोग ने अच्छे अच्छे अपने हम लोग को बताया था, हॉल्ट का कार्यक्रम, हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस, ये सब कुछ कर रहा था। अभी 93 में उससे शादी भी की और छोकरी से। वाट लगाए 2 साल में, फुल वाट लगाए। धार्मिक से मैंने रिकवरी पाने के लिए गया। अभी ये भगवान मांगता ही है ना इधर। अगर मुझे छुटकारा मांगता है तो भगवान मांगता है। डॉक्टर की राय बोलता है एंटायर साइकिक चेंज लाने के लिए मुझे एक ऊंची शक्ति की जरूरत है। मानवीय शक्ति तो नहीं बोल रही है। संतोष भाई ने 3 पर्टिनेंट आइडियाज पढ़ा है, उधर बोलता है गॉड कोड एंड वुड। मैं उसको पूछेगा तो उससे मदद लेगा तो ये बहस में मैं फंस गया था। अभी तो भगवान को ट्राई करेगा, तो मैंने बोला किस तरह से ट्राई करेगा। एक रिट्रीट किया, 1 महीना सोबर रह गया, प्रार्थना किया, बहुत प्यार किया औरत से खटिया पे भी और बाहर भी। उसको रिस्पेक्ट से रखा, उसकी सब बातें सुनी। साला 3 महीने में चमक कर साला प्रेग्नेंट। अभी तो मेरे लग गए थे, दूसरा बाद 1 महीने के बाद मैं ऑफिस पीने चालू किया। अभी तो दिक्कत है पैसे की। हाँ, दिक्कत है पैसे की। और दिमाग का संतुलन और बिगड़ रहा है मेरा। उसमें ये लोग ने बोला था पागलपंती आएगी, कि वही बिल्डिंग में तीसरा माले से छलांग लगाई, हाथ तोड़े। और बाद में मीटिंग में आता हूँ। बाद में एक चमत्कार और एक होता है, एक अनुभव होता है कि खाली सिर्फ ऊंची शक्ति बचा सकती है। एक बंदे ने बोला, फेंका सीधा, वो तीर मारा मेरे पे कि यार तेरे को दारू बंद करना है ना, दारू की समस्या है, आपको ऊंची शक्ति से पुकार लगाने की गिरेगी। अब भी घुटनों में, 90 दिन के बाद ने, 1 साल के बाद ने, अब भी आप घुटनों में जाओ और भगवान से ये लफ्ज बोलो, भगवान मुझे पहले गुट से दूर रखो। उसको भगवान बोलते थे मीटिंग में। सच्ची में भगवान के जैसा, वो पादरी के जैसा लिबास पहनता था, सफेद कपड़ा। मैं बोलता था यार ये बंदा बोलता है, मैं हंस रहा था। साला औरत लोग उधर, थैंक्स गिविंग था उस दिन, बहुत औरत लोग बैठे थे मीटिंग में, वो लोग को दिखावा करने के लिए बोल रहा है करके बुड्ढा। बट मैंने वो दिन सुना, मालूम नहीं क्या हो गया, घुटनों में गया। और इन्हें मैंने ये लफ्ज बोला जिसने वैसा बोला था, अगर तू भगवान को नहीं मानता है ना, अगर ऊंची शक्ति है, मुझे आज के दिन पे बचाओ। मैंने किया,
मैंने किया। मैंने उस टाइम किताब भी नहीं पढ़ा था, दूसरा कदम या 4 चैप्टर नहीं पढ़ा था मैंने। जैसा मैंने उसके बताया, मैंने वही टाइम पे मेरा रुमाल निकाला, किसी से जमीन पे गिराया, एक घुटनों में गया और ये लफ्ज बोल के बोला मैंने, अगर भगवान है मुझे अब भी बचाओ, मेरे को पहले गुट से। मेरी औरत पीछे बैठी थी सेंट जेवियर्स कॉलेज में, वो देख रही थी, साला ये मेरा मर्द मीटिंग में जाता है, साला पी के क्यों आता है, ये चेयर वाला कौन तो पैसा देता होगा उसको पैसा पीने के लिए, वो पूछने के लिए आया था। मैं डरा हुआ था, मेरे को मालूम नहीं अभी क्या होएगा। मेंबर लोग है ना, ये मेंबर फिजिकल मीटिंग में एक सच बताता हूँ, ये मेरे साथ हो गया है और ये सच बात है। एक एलोनोर अपनी बेटी को लेके, एक औरत अपनी बेटी को लेके मर्द को लेके आया था, पहला मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म हो गया, सब कुछ सही था। तो औरत ने बोला कि ये रोज तंग करता है और रोज हम लोग को मारता है मेरे को। औरत बोली। वो मर्द जाके हाथ उठाने लगा, एक मेंबर ने उसको कान पट्टी पे ऐसा दिया, वो नीचे गिरा। बाद में जो औरत बोला, मैं वो सुन के ना, मैं हैरान हो गया था कि औरत परमिशन देते उसको लातो मारो, और 6-7 बंदे बैठे थे उधर खड़े थे। मैं बोला यार, समाज का ह्यूमिलिटी नेशन सहन हो सकता है, अगर औरत आज और किसी को बोलेगा और मेरे को कान पट्टी मारेगा, तो और 3 आदमी लोग तो पहचानते थे, 1990 में मीटिंग की थी, वो लोग वो टाइम भी समझा रहे थे, अभी भी समझा रहे थे। 20 दिन में 3 टाइम पिया, उस दिन वो चमत्कार चला। जो आज बोलते हैं ना, अंदर जब पुकार अंदर से आती है, वो बोलते हैं वेयर विल फाइंड गॉड, भगवान किधर मिलेगा मुझे। चौथा कदम, चौथा चैप्टर में पूछता है मेरे को ये बंदा किधर मिलेगा, और बोलता है डीप डाउन अंडर इन इट, आप अगर ढूंढेगा ना तो वो उधर मौजूद है। मेरे को चर्च की घंटी नहीं बजानी है, मेरे को क्रॉस मैदान में मोमबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे अंदर में ढूंढना है उसको। और ये त्रिपटिनन आइडियाज पे अभी पहला 58 पेज पे मेरे को पहला पैराग्राफ में ईमानदारी के बाद में हाउ इट वर्क्स चैप्टर का नाम है, हाउ इट वर्क्स। हाउ वॉज इट वर्किंग करके नहीं बोला, हाउ इट वर्क्स। ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, ये है मीनिंग है हाउ। वो किधर लिखा है, मैं डेढ़ शाना हूँ, मैं सब सवाल मेरा मार्गदर्शक को पूछता था। देखो एक भाई अगर मार्गदर्शक लेता है ना, उसको छोड़ो मत, वो भगवान ने है। वो साला मेरे को मेरा मार्गदर्शक, पहला मार्गदर्शक यही बोला था। साला मैं भी बेवड़ा हूँ क्रिस्टोफर, याद रख, मेरा तस्वीर दीवार पे भगवान के पास बाजू में मत लगाओ और उसको हाथ चढ़ाओ मत। साला मैं आज भी जिंदा हूँ, आज भी वो इंडिया में किधर है। पहला मार्गदर्शक आज मेरा मेरा जो पहला अभी का स्पॉन्सर है, मेरे को मालूम नहीं, मैंने सुना था वो इंडिया गया है या दुबई में है, मेरे को मालूम नहीं, मैं पूछा नहीं, मैं बहुत व्यस्त था ये टाइम पे, बात नहीं हो गया उससे। लेकिन उसने जब बोला मेरे को, मैंने बोला तू हर एक चीज जो नए समस्या मुझे से पूछो। मैं पूछा ये हाउ किधर, तू ऐसा बता रहा है, वो किधर लिखा है। बोला अपेंडिक्स 2 में पढ़ो, किताब के पीछे में लिखा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का चैप्टर है, उसमें हाउ हाउ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। चल भाई, ईट क्या हो गया, आईटी, आईटी, ईट क्या है, ईट, ईट क्या है, हाउ ईट वर्क्स। ये मेरा कार्यक्रम, ये मेरा कार्यक्रम किस तरह से चलने वाला है, ये कार्यक्रम कैसा करने वाला है, मेरे को क्या दूसरे कदम करने वाले। डॉक्टर की राय बोलता है सिंपल किट लेके चलना है। हाँ, हाँ, आध्यात्मिक बदलाव आना चाहिए, साइकिक चेंज होना चाहिए, मन दिमाग का संतुलन बिगड़ा है, सोच और शरीर में बीमारी लगी है। सोच बोलता है कुछ, शरीर बोलता है कुछ। मैं इफेक्ट के लिए मैं दारू पीने को जाता हूँ। मेरे को रिगरस ऑनेस्टी बनना है क्या भाई साहब। आप इधर बैठे हैं, आज मुझे सुन रहे हैं, नहीं बहुत आदमी लोग को सुने हैं आप लोग। एक इज्जत से आपको एक सवाल पूछना है, क्या है तेरे को ये बीमारी लगी है, ईमानदारी से पूछता है। वो बोलता है शायद कोई आदमी फेल हो गया, शायद, रेयरली हैव यू सीन अ पर्सन फेल, शायद। तो शायद तो मीन्स
वो फेलियर ही रहेगा? नहीं, वो बोलता है तेरे को खुद से ईमानदार होना, पहली बात रिगरस ऑनेस्टी। भाई किस तरह से आपकी बीमारी ने आपकी बजाई है उसके बारे में भी जाके देखो, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाके चेकअप करो बस। अगर आप बोलते हैं बेवड़ा, जाके अपना इन्वेस्टिगेशन करो शरीर की। आइला जब मैंने इधर के हॉस्पिटल में चेकअप किया, वो बोलता लीवर, फैटी लीवर है। आज के तारीख में 6 महीना पहले मैंने टेस्ट किया, वो आज भी डॉक्टर बोलते हैं फैटी लीवर है। माँ की, ओ गॉड, अरे सॉरी मैंने माँ का नाम लिया, मेरा माँ आज इस दुनिया पे नहीं है। लेकिन 95 में अगर फैटी लिवर था तो आज भी वो, आज भी जारी है मेरी। तो कितना पिया होगा, कितनी वाट लगाई मैंने लिवर की। भाई साहब अभी भी जिंदा है। सिरोसिस और लिवर में आदमी मरता है, प्रूफ करके दिखाओ। अगर कोई पूछता है तो मैंने, मेरे पास 2 भाई हैं मरे हैं। वो लोग जो है 1 क्वार्टर पीने वाले बंदे थे, रोज के इतने पीने वाले थे। साला वो खून की उल्टी करके मर गए। हाँ, एक तो वीडियो देखा, एक तो हॉस्पिटल में मर गया। हाँ, फैटी लिवर का प्रॉब्लम है और अभी भी जिंदा है। 1 दिन की मोहलत देता है बॉस, 1 दिन की मोहलत, आज का दिन। रिगरस, अगर मेरे को लिविंग करना है तो भी मेरे को ईमानदारी से देखना है कि मेरे को जीना है या मरना है। जीना है तो एक कार्यक्रम करना है, मरना है तो नहीं। और इसमें बहुत बहस हो गई थी। वो बोलता है चैप्टर उधर ही पेज पे 58 में, आई कैन नॉट गो थ्रू वेटेड। अरे बस, तू इतना नियम क्यों झाड़ रहा है? अरे मेरे को दारू की समस्या है, मेरे को थोड़ी लिविंग का प्रॉब्लम है। मेरे को थोड़ी, बाद में बंदे लोग इधर बोलते हैं अरे बॉस लिविंग की प्रॉब्लम है, दारू वाली एक समस्या थी। काय का समस्या थी? हाँ, काय का समस्या? आदमी क्यों पीने को जाता है? इफेक्ट के लिए, मैं समझा, ओके चल, उसके अच्छे दिन याद आए, उसको पीने के लिए गया। बाद में डॉक्टर बोलता है आरआईडी फैक्टर, हाँ, इरिटेबल, रेस्टलेस एंड डिसकंटेंट, चिड़चिड़ापन, असंतुष्ट और बेचैन हो रही के, वो हल्का होने के लिए जाके पीता है, हल्का होने के लिए, ठीक होने के लिए। साला मेरे घर पे तो रिकॉर्ड प्लेयर सुबह सुबह चल रही थी, किर 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 किर, कल क्यों पिया, कल क्यों पिया, कल क्यों पिया, वो रिकॉर्ड बन ही नहीं हो रहा था। साला मेरी सौतन मेरे साथ में सोती थी। सौतन कौन है? वो क्वार्टर जो मेरा खीसे में था, पॉकेट में था। वो बोलती है यार, मैं बॉस, आई एम अ डार्लिंग टू यू, मैं तेरे को कभी छोड़ूंगी नहीं। सुबह जाएगा, पॉकेट में हाथ डालो, एक निप पियो, बस चंगा। जिंदगी सब हाथ पैर हिलना बंद होता है। साली को सुना सकता है। हाँ, तेरे को क्या करना है? तेरा बाप का पैसे से पिया, मैं खुद का पैसे से पी रहा हूँ बॉस। मैं अपने घर पे बोलता हूँ। इधर बहुत बोलते हैं, कोई पूछा आप क्यों पीते हैं, उनको मैं बोलता हूँ तेरे बाप का पैसा पीता। बाहर की दुनिया को छोड़ो, मैं घर पे बोलता था, तेरा पैसे से थोड़ी पिया मैं खुद के पैसे से पी रहा हूँ। और वो सौतन इतनी अच्छी है, आ, उसके साथ इतना अच्छा अफेयर है। वो सुबह से लेके रात तक मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताती है। औरत कर सकती है? मेरे को कन्विंस करता है दारू कि बस तुम मेरे से दूर मत रहो, तेरी वाट लगने वाले। रेपिशियस क्रेडिटर बनता हो। वो साला पठान है, पहला पैसा देता है, जब पैसा का हिसाब की पूछने को आता है तो ऐसा 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 बैक साइड में डंडे मारता है। मैंने खुद अपने गली में देखा है। हाँ, चौथी गली में पठान आके ऐसे मारते थे। अरे बाप रे, मैं बोलता था यार शिव पठान से कभी पैसा नहीं लेना। इंडिया का बात करता है, दुबई का बात नहीं। इंडिया में पिया हूं। और मैंने बोला यार ये तो अच्छी चीज है, चलती है, सोल्यूशन बनता है मेरे को। बाद में इधर आके मेंबर लोग बोला अल्कोहल वॉज माय सोल्यूशन। मेरे को नहीं दिखा अल्कोहल सोल्यूशन, उस टाइम मेरे को लगा मेरी मेरी वाट लगाने वाली शरीर की वही थी ना, वही थी। अभी मेरे को बचना है बॉस। 3 पर्टिनेंट आइडियाज, मैं मानता हूं कि मैं शराबी हूं, मैं बीमार हूं करके मेरे पास कोई शक्ति नहीं सोशल ड्रिंकिंग करने के लिए। बस जस्ट बी ऑनेस्ट। हर टाइम ये इफेक्ट अलग होएगा, हर टाइम में ये जंग जीतेगा। हर टाइम में वही इरादा लेके जाता है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में लिखा गया है, हर टाइम
मैंने आइडेंटिफाई किया। मैंने बोला कि यार मेरे पास कोई शक्ति नहीं। किस मुद्दे पे? दारू पे। दारू पे मेरे पास कोई शक्ति नहीं पीने के लिए। और मेरी जिस सोच से मेरी अस्त व्यस्त बनता है। 8 डेवलपमेंट्स, पेज 52। वो बोलता है 8 सवाल देखो, क्या तूने रिश्ता तोड़ा है, हाँ या ना? मेरा मार्गदर्शक पूछता है मेरे से। मैं बोलता हाँ, मेरे रिश्ते खराब है। बाबा, अंकल बताएगा किस मुद्दे पे? अंकल बताएगा चाचे से कि किस मुद्दे पे तूने तेरे रिश्ते तोड़े थे। और जब मैं वो लिख के देखता हूँ और तब मेरे को मालूम गिरता है, साला ये मैं पागल था। और वो दूसरा कदम बोलता है, जानता हूँ एक उनकी शक्ति मुझे मेरे दिमाग का संतुलन ठीक करेगा, रिस्टोर मी टू सैनिटी, तो मैं पागल था। तो ये खोपड़ी को ठीक करने के लिए, ये मगज को ठीक करने के लिए, ये ब्रेन को ठीक करने के लिए मुझे एक शक्ति चाहिए। शक्ति मिलेगी क्या? अंदर मिलेगी, तेरी अंदर में। और अभी क्या करना है मुझे? बस दूसरा पर्टिनेंट आइडिया, कोई मानवीय शक्ति मुझे बचा नहीं सकती है बॉस। कोई मानवीय, मैं खुद अपने आप को बचा नहीं सकता है। मैंने कितने अनगिनत कोशिश की, एक्सपेरिमेंट किए, नहीं होता है बॉस। नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होता है। कोई कोई इंसान आता है इधर मीटिंग में, मैं बंद किया, मैं रोका, मैं बहुत धन्य होता हूँ यार। मैं धन्य होता है, साला उसके पास शक्ति है, साला वो शक्ति मेरे को मिलती थी तो मैं भी पीता था आज। 10 दिन के बाद में लुढ़कता है, आयला में गिर गया, मेरे को मालूम नहीं। बाद में गिरते 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 एक दिन उसको 1.5 शाना बोलता है एक मेरे जैसा, साला उनकी शक्ति की जरूरत है, ट्री पर्टिनेंट आइडियाज पढ़ो। दूसरा में तो बता रहे हो। और तीसरा में बोलता हूँ, अगर उसको पुकार लगाएगा तो होएगा। गॉड कुड एंड वुड इफ आई सॉट हिम, अगर मैं उसके पास जाएगा तो अभी तीसरा कदम है। अभी ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, मैं अपना अनुभव थोड़ा कम करूंगा। अभी बोलता है तीसरा कदम तो बहुत अच्छे है, बहुत सिंपल बात से, सिंपल से एक्सप्लेनेशन रहेगा तो बहुत अच्छा है। तो मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे को इधर मसाला विसाला डालने की जरूरत नहीं गिरेगी। जैसा मैं सुनता हूँ, बिल साहब ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया, किताब लिखा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, एक ही मार्ग है, एक ही पाथ पे चलना है। हाँ, सिंपल किट्स लेके 58 में बताया है, 12 कदम पे जाएगा तो मैं बचूंगा, नहीं तो मैं शमशान में। हाँ, महालक्ष्मी में मैंने खरीद के रखा है आज के तारीख में, उसमें 3-4 आदमी लोग सोए हैं, तो मेरा भी नंबर उधर आएगा, मेरा परिवार। ओके। तो इधर बोलता है कि मेड अ डिसीजन। डिसीजन किस पे लेता हूँ? 3 पर्टिनेंट आइडियाज पे। हाँ, पहला कदम और दूसरा कदम पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि बॉस, ये बीमारी की हालत में, ये साइंस है ना, विज्ञान आदमी लोग ने भी खोज नहीं किया है अभी तक, वो इलाज खोज नहीं किया। डॉक्टर की राय में भी बताया था, उसका इलाज नहीं है। ये एलर्जी है, फिनोमेनम है, कोई समझ नहीं सकता है इसको किस तरह से। और बाद में आगे भी बताता है मुझे सोल्यूशन में, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसका इलाज नहीं है तो मेरे को सुरक्षा मेरे को रखना है, मेरे को जिंदा रहना है, मेरे को दारू से दूर रहना है। ये डिसीजन मेरा है। आयला मेरी औरत का नहीं है। साला वो आज में दारू बंद करेगा, कलकट मेरे को पूछेगी आज पी के मत आना, बस इतना ही बोलना है। बस मैं जाके अड्डे पे बैठा, बहुत टाइम ऐसा हो गया, बहुत टाइम। उसके लिए बंद करेगा, कल वो कुछ बोलेगी, मैं जाके अड्डे पे बैठूंगा, उसके लिए नहीं। शुक्र है भगवान ने मुझे उस टाइम बच्चा नहीं दिया था। शुक्र है मेरा माँ बाप वो दिन वो टाइम जिंदा थे, वो लोग बोल रहे थे कम पियो, घर पे पियो, हम लोग के सामने पियो, बट वो भी नहीं हो रहा था। तो मैं डिसीजन लिया, मैं पी नहीं सकता हूँ। और मेरी अस्त व्यस्त मेरी सोच में मैं लिख के देखा, हर मुद्दे पे मैंने देखा कि मेरी सोच ही उल्टी चल रही। तो मैंने को बोला है, तो मानते हैं जानते हैं तो मानने की कोशिश शुरुआत करो, एक्सपेरिमेंट करो बॉस। घुटनों में जाता है तो अगर भगवान है करके बोलता है, तो एक दिन भगवान मुझे बचाव करके भी आएगा तेरे मुंह से लफ्ज। हाँ, बात होगी तेरी भगवान से वैसी। तो मैंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। साला जिस दिन मैंने घुटनों में गया दूसरे दिन पिया नहीं,
दूसरे दिन घुटनों में गया, मैंने पिया, आज भी घुटनों में गया, मैं भी नहीं। अभी मैं बोल सकता हूं मैं रिकवर्ड हूं। होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। इधर एक ही चीज था जो हर एक इंसान वो बात नहीं बताता है, वो गुप्त रखता है, वो जुमला वर्ड है, वो रिकवर्ड। अगर मैं इधर बोलता हूँ रिकवर्ड करके, एक ए भाई तू चिल्लाता क्यों है? मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम है बॉस, मेरे को हियरिंग एड डालने के लिए बोला है। तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत कम आवाज से बोलता हूँ। एक तो मैं फिजिकल प्रॉब्लम है मेरे को। सेकेंड बात है, रियल बात बोलने के लिए चिल्ला चिल्ला के मुझे समझाया था तो मैंने सुना नहीं था। आज वही मेरे को दिखता है कि यार वो लोग ने 2-3 कान पट्टी चढ़ाते थे, जिस तरह से वो न्यू कमर को बताया मारा था उसने, मेंबर ने, मेरे सामने 10 आदमी लोग खड़े थे उस टाइम। वो टाइम तो मैं सही सुनता था, बट नहीं सुना मैं। उधर बोलता है वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। वो किताब में लिखा है, ये जुमला वर्ड ने, ये हकीकत में वो लोग रिकवर्ड हो गए। बट मेरी रिकवरी जारी है। ये बीमारी अभी तक है मेरे साथ में, शमशान में मिटने वाली है ये बीमारी मेरी। हाँ, तब मुझे पुकार इधर घुटनों बिटनों में जाने की जरूरत नहीं। मालूम नहीं कैसा होता है वो जिंदगी। बट रिकवरी और रिकवर्ड ये दो अलग लफ्ज है। तो मैं बोलता हूं यार कि यार मेरे को रिकवर्ड बनना है, मेरे को रिकवर्ड बनना है, तो मुझे ये शक्ति की जरूरत मांगता ही मांगता है। तो आज भी घुटनों में जाता हूँ, बाद में आता है मैं तीसरा कदम में, मैं डिसीजन लेता हूँ दो कदम पे, पहला कदम और दूसरा। डिसीजन क्या लेता है मैं कि मैं नहीं पीऊंगा। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। सिंगलनेस ऑफ द प्रोग्राम में दारू की बात बोलूंगा, सिगरेट, गैमलिंग, सेक्स, ये ईटिंग एनोमस और कितने 1500 के बारे में बात नहीं करूंगा मैं। सिंगल ऑफ द प्रोग्राम एक ही मुद्दा है मेरा, वो दारू की। मैं डिसीजन लेता हूं कि मेरे को नहीं पीना है। मेड अ डिसीजन टू टर्न। अभी तो मस्त बात, वर्ड एक ही वर्ड है, वो टर्न को इतना डेफिनेशन दिया है, इतना डेफिनेशन दिया है कि मैं कभी कभी सोचता हूं एक टर्न हैंडओवर होता है क्या? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी देखा है, दूसरे बेंडे एआई में भी बोलता है टर्न को क्या बोलते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एआई को पूछो टर्न को क्या बोलते हैं। समर्पण, हार मानना, एक्सेप्ट करना। टर्न को क्या बोलते हैं? एक वर्ड, इंग्लिश वर्ड है टर्न। उसका ट्रांसलेशन बहुत कुछ हो गया है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं और किसी की तुलना भी नहीं करता हूं। बट मीटिंग में सुनता हूं, मैंने अपनी जिंदगी मेरा अपने आप को भगवान के हवाले दिया है। देना और मोड़ना अलग वर्ड है। क्रिस्टोफर सोचता है मेड अ डिसीजन टू टर्न। टर्न करना है, क्या टर्न करना है भाई साहब? इस पे मेरा मार्गदर्शक के साथ भी बड़ा लफड़ा हो गया है, एक टर्न करना। मैंने उसको बोला, मीटिंग में जाके न्यू कमर था, मैंने बोला यार मैंने तो तीसरा कदम लिया, बाद में तीसरा कदम वापस लिया। वो बोला यार क्या किया तूने, मेरे को जरा एक्सप्लेन कर। मैं बोला मैं गुस्सा था, मैंने वो भगवान के हाथ में मेरा गुस्सा दिया, बाद में 2 मिनट के बाद में मैंने गुस्सा वापस लिया, मैं वापस गुस्सा हो गया। अरे एडे क्रिस्टोफर, तू तो बेवड़ा था तो सही था, अभी तो मेरे को लगता है तू अनपढ़ भी था। अनपढ़? ये मेरा मार्गदर्शक ने मेरे को बोला और किसी को नहीं बोला इधर। साला तू इंग्लिश पढ़ने को आता है क्या? नहीं बोला आता है ना, जाके पढ़। टर्न और हैंडओवर में डिफरेंस है क्या? नहीं, मेरे को बता हैंडओवर किधर लिखा है बिग बुक में। जा घर पे जा, 11:30 नहीं था, 12-1 बजे के बीच में था, उसका टाइम पे रात के वक्त था। उसने बोला हैंड ओवर किधर है, दोनों 3 बजे तक मेरे को नहीं मिला हैंड ओवर। इधर टर्न ओवर भी बोलता है, टर्न ओवर भी बोलता है, टर्न ही बोलता है। चला हैंड ओवर किधर लिखा है? भगवान के हाथ में देना, बस मेरे को चंगा में सोफा पे बैठना और सोफा गरम करना, बस कुर्सी गरम करना, बस टर्न करना है मुझे बॉस। मेरा मुद्दा क्या है? शराब। मेरे को बोल रहा है टर्न करने के लिए, न्यू कमर हूं मैं बॉस।
न्यू कमर, मैं रिकवर्ड हूँ, आज बोलता हूँ। उस टाइम में मेरा मैं कंफ्यूज था, थोड़ा कंफ्यूज नहीं, बहुत कंफ्यूज था। अभी टर्न करना है, टर्न क्या करना है, दारू। मेरी सोच बोलता है साला अड्डे पे जा पी क्रिस्टोफर, साले उसको सामना नहीं कर सकता तेरे सुबह सुबह औरत को। चाहे दूध लाने के लिए जाता है वही टाइम पे अड्डे पे जाके एक पावशर पी, 90 बोलते हैं अभी तक, या आधा बॉटल पी। घर पे जाके खड़ा रह सकता है तू, बात कर सकता है किसी डेढ़ शाने से, घर पे जो भी है वो शाना, ऊंची शक्ति जो भी है वो टर्न करने के लिए बोलता है मेरे को। मेरी मेरी सोच और मेरी करनी, टर्न माय विल, विल मेरा सोच से आती है और लाइफ मेरी जिंदगी है। टर्न माय विल ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, ओवर ओवर उसके निगरानी में, क्योंकि अभी मैं जानता हूं। चलो मैं दारू बंद किया है, दारू घुटनों में जाके बंद किया है, वो फेक इट और मेक इट में ट्राई कर रहा हूं। अभी जानता हूं ये बंदा रोक सकता है, क्यों नहीं मैं टर्न नहीं करूं, क्यों नहीं टर्न करूं। उधर बोलता है पहला डिसीजन ही ले रहा था मैं, इधर बोलता अभी डिसाइडेड बोलता है। ये वर्ड है ना, डिसाइडेड है ना, कोई बात नहीं करता है। और मैं बहुत आदमी लोग है ना, बहुत ज्ञानी बाबा और बुबा या जो भी है वो डिसाइडेड का मतलब भी एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है मेरे को, आगे कदम पढ़ने को गिरेगा। नाउ वी हैव डिसाइडेड बोलता है टू टर्न नाउ। जब ये दो थ्री पर्टिनेंट आइडियाज लेने के बाद तुरंत मेरे को डिसाइड करना है, नहीं, डिसाइडेड होना है कि मेरे को मेरी सोच और मेरी करनी को टर्न करना है। और इधर बोलता है प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम देखो तो सोल्यूशन मिलेगा। हर टाइम कोई भी चीज को कुछ करेगा तो प्रॉब्लम देखो तो सोल्यूशन कर रहे हैं। मेरा पिताजी इंजीनियर है, वो कभी भी मशीन खराब होने के पहले वो पहला पूछेगा, वो मेरे को बोलेगा रिपेयर करने से पहले चेक आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन ओनली विल गो टू एंड रेक्टिफाई। डोंट रेक्टिफाई इट विदाउट नोइंग द प्रॉब्लम। मशीनरी, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पहला पूछता है तेरा प्रॉब्लम क्या है। वो सीधा नहीं बोलता है यार ये पैरासिटामोल टेबलेट खाओ सब कुछ ठीक होएगा, नहीं। वो बोलता है क्या हो गया तेरे को, हाँ, ताप आता है, पेट दुखता है, सिर दुखता है, क्या है प्रॉब्लम तेरा, उसके बाद ही वो दवा देता है ना। वो इधर यही बोलता है ना। तीसरा वो एक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है बहुत अच्छे तरह से। एक चीज मेरे को बिल साहब का बहुत अच्छा लगा, हर चीज को है ना इस तरह से लिखी है कि पहला प्रॉब्लम देखो बाद में सोल्यूशन पे हम लोग जाएंगे। ये तीसरा कदम तो एक बड़ा समस्या हो गई थी मेरे को। अभी तो भगवान मांगता ही मांगता है, तू किधर से भी ढूंढो, अंदर ढूंढो बाहर ढूंढो, किधर से भी। मैंने ऊंची शक्ति मेरे संस्था को दी थी। संस्था बोलती है जब तेरी फटती है ना, तेरी सोच चलती है ना, बस तेरे को कॉल करना है। 17 रुपए का आधा बॉटल पी रहा था ना, 17 कॉइन तेरा पॉकेट में रहना चाहिए। जब भी तेरी सोच चल रही है चलेगी तो फोन कॉल डालो, बात करो किसी से। ये लोग के पास इसके लिए फोन नंबर नहीं दिया कि सोनी एरिक्सन इतना बड़ा वाला मोबाइल दिखाने के लिए, उसके लिए नहीं, या ब्लैकबेरी दिखाने के लिए नहीं दिया था। उस टाइम चल रहा था फॉरेन फोन, इंपोर्टेड फ्रॉम मेड इन यूएसए, ओल्ड फोन मेड इन यूके, वो फोन वो दिखाने के लिए वो नहीं, तेरे को फोन नंबर देते हैं। तेरे घर पे लैंडलाइन फोन है, उन लोग से नंबर लो। ऊंची शक्ति बोल रही थी संस्था, भगवान ने बनाया था उन लोग को, जो बंदे लोग बैठे हैं उधर। मेरे को मालूम है कितने अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने साक्षात पैर पड़ते हुए, पैर चूमते हुए देखा है बंदे लोग को, मैंने देखा है। आज वो उस दुनिया में भी नहीं, थोड़े बंदे लोग, और आज थोड़े हैं, आज वो ऊंची शक्ति को मानते हैं। लेकिन उस टाइम मेरे को फोन नंबर दिया था कॉल करने के लिए, मेरी घंटी बजती थी तो मैं कॉल करता था। ओके, मेरी सोच चलती है बॉस, मेरी सोच चलती है। ये कभी ये दिमाग को कभी इस्तेमाल नहीं किया, बट जब भी किया एक स्वार्थ के लिए किया। वो एक्टर का स्टोरी बता रहा है मेरे को। एक्टर वो एक्टर है कि वो सब कुछ चलाने की सोचता है, वो खुद भी हीरो बनने को चाहता है, वो लाइटमैन भी बनता है, डायरेक्शन वो ही देने वाला है, सब कुछ वो ही कर रहा है, उसका इरादा अच्छा है बोलता है। लेकिन वो फिल्म फ्लॉप होती है, वो सब कार्यक्रम इवेंट
खलास खराब होता है और बाद में वो कोसता है। वो बोलता है यार बंदे लोग ने मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं किया, इतना अच्छा थीम था, इतना अच्छा मुद्दा था, इतना अच्छा चीज था, क्यों ऐसा खराब हो गया। और वो सोचता है यार मैंने सब कुछ फुल मेहनत अपनी दिल लगन से लिए लगाया था। वो साला आत्मा केंद्रित नहीं था। वो किताब पूछता है मेरे को, ये बंदा जो सब कुछ अरेंज कर रहा था वो स्वार्थी नहीं था, खुद को डोमिनेट कर रहा, खुद को आदमी लोग को डोमिनेशन में नहीं लग रहा था। बट दूसरे बंदे लोग की क्या चिट्ठी उसके साथ, दूसरे बंदे लोग क्यों उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैं अपना एक अनुभव बता, छोटा अनुभव। हम लोग 4 भाई थे, कंप्लेंट बॉक्स क्रिस्टीफर था। माँ और बाप को इसका उसका उसका, क्योंकि वो लोग छोटे भाई लोग को मेरे निगरानी में डालते थे, तो उसका कंप्लेंट बॉक्स बनता था, ये लोग ने ऐसा किया, ये लोग। और मेरे भाई लोग क्या कान बंद करके खड़े रहते थे, उन लोग को छड़ी से मार गिरती थी। ओ बोलता था एक दिन, क्रिस्टोफर एक दिन तू ऐसा बोलो मेरे को कुछ करने के लिए, उस दिन तेरे को बताएगा। और सच्ची में जो चीज मेरा अच्छा करने वाला था उस दिन वो लोग मेरा साथ नहीं दिया। मेड डिसीजन ऑन सेल्फ इन बिफोर। मैंने एक टाइम कभी कभी उन लोग के चीजें, गुप्त चीजें मैंने मेरे माँ बाप को बताया था। मैं सोचा था कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। फेलोशिप है ना, घर पे ही शुरुआत होती है। भाईचारा है ना, घर से शुरुआत होती है। और मेरा भाईचारा मेरे भाई लोग के साथ थोड़ा बहुत कम था, नहीं बहुत कम था। लेट मेरे भाई लोग एकता में रहते थे। अगर कोई रास्ते पे लफड़ा होता था ना, किसी को कोई हाथ लगाए ना, सब चाहे चारों भाई राइट करते थे, रास्ते पे मारपीट करते थे। उस टाइम पिता ने हम लोग नहीं थे, स्कूल से लेके ना गली तक है ना, हम लोग एक थे। लेकिन घर पे कुछ लफड़ा चल रहा था, और यही बोलता है ना, मैं चल सोचता था कि मेरे जैसा, मेरी सोच से ये चीज मेरे घर पे ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होता था। खेल कूद से लेके, मेरा तीसरा भाई फुटबॉलर था, दूसरा भाई को किताब पढ़ने का था, तीसरा भाई को बहुत वो उसको दोनों चीज अच्छा लगता था, फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, उसको किताब भी पढ़ने अच्छा लगता था। हाँ? और मेरे को है ना तीनों चीज अच्छी लगती थी। तो एक मुद्दा मैं बोलता था यार हम लोग फुटबॉल खेलेंगे आज शाम को, वो लोग बोलते थे नहीं। अगर कुछ घर पे कुछ काम दिया है पिताजी ने, वो लोग मेरे साथ नहीं देते थे, वो बोलते मेरे हिसाब से चलना है, और हम लोग का बहस होती थी। और जब पिताजी पूछता था ये क्यों नहीं हो गया, मेरे को दिया था काम करने के लिए, तेरे पास 3 मददगार है नीचे, सर्वेंट नहीं हो, तेरे बाएं है। और मैं उन लोग का कंप्लेंट करता था, उसके लिए लफड़ा होता था। मेरे को ये आइडेंटिफिकेशन करना है, मेरे को एक ये एक्टर का, मैंने आइडेंटिफाई किया। वो बोलता है प्रॉब्लम क्या था, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस वाज माय रूट प्रॉब्लम। आत्मा केंद्रित और स्वार्थीपन मेरा जड़ का प्रॉब्लम था। और वो किधर से आता था, वो मेरे से ही आता था, मेरी सोच में था। हर टाइम इस मुद्दे पे उस मुद्दे पे मेरे बहस हो रही थी मेरी सोच में। वो किताब बोलता है सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस को मेरे को निकालना है मेरे अंदर से, नहीं तो क्या होता है मालूम है, मैं आत्मा केंद्रित रह के और स्वार्थी रह के ना, मैं मौत के किनारे पे नहीं, मौत होती है, अभी मौत होती है, ये हो रही है, इसके लिए बड़ा थोड़ा टेंशन में था। स्वार्थीपन मेरे लिए छोड़ना है, नहीं तो मौत होने वाली है। और उसको मुकम्मल करने के लिए मीन्स उसको डिसाइड कौन करता है, और वो भगवान ही जिसने तूने दूसरा कदम में लिया है ना, वो मुकम्मल करके रखेगा। ही विल डू इट, गॉड विल डू इट। अभी ये लाइन पे है ना, बहुत सिंपल बात है। मेरे पास शक्ति नहीं थी, मैं इतना ज्ञानी इंसान नहीं हूं, अपने आप को बोलता हूं मैं डेढ़ शाना, भाई इतना ज्ञानी इंसान नहीं हूं, बट मैं सिंपल बात तो समझता हूं। एक तो मुद्दा था मेरे पास कोई शक्ति नहीं दारू बंद करनी है, दूसरे पर कदम में मैं शक्ति के लिए पुकार लगाता हूँ और शक्ति देता है मेरा दिमाग का संतुलन ठीक होने के लिए, क्योंकि मेरे को पीना नहीं है। ओके, अभी वो शक्ति का अगर मैं दुरुपयोग करेगा, दुरुपयोग, आई विल यूज दैट पावर विच वॉज गिवन फॉर मी फॉर अ बेटरमेंट, आई यूज इट फॉर अ रॉन्ग पर्पस, तो मेरा क्या होने वाला है। अरे क्रिस्टोफर भाई,
आज का मार्केट गिरा है यूएसए में, उसके लिए वो प्रॉब्लम हो गया। चला, मेरे को वो बेचने का था ना शेयर्स, आज प्रॉब्लम वो हो गया, आज वो लफड़ा हो गया। और जब मेरा सब पैसा खलास हो गया, मैं जाके पिया। तेरे को मालूम है यूएस का क्या प्रॉब्लम है? स्वार्थ के लिए तो जिम्मेदार नहीं बताऊंगा मैं। आज मेरी औरत ने डिसीजन लिया है मेरे को डाइवोर्स देने के लिए ना। अरे यार, तेरे को मालूम नहीं, मेरा मोबाइल में नंबर मिला उसको। हाँ, उसका लास्ट चैट कब था? लास्ट चैट था ना 4 दिन पहले था, वो पकड़ गया अभी उसने, मैंने अर्जी डाले है डाइवोर्स के लिए। ये तो ने मेरा मेरा मिस्टेक नहीं है यार, वो नंबर क्यों था, वो उसने मैसेज किया तो मैंने मैसेज किया। ये तो इंसाफ है ना, ये मुद्दे पे तो। अरे मैं रिश्ते पे भी मैं मेरे मैरिज पे भी वो मैं मर रहा हूँ, मैंने फाइनेंशियल गेन्स पे भी मैं मर रहा हूँ, और मैं जाके पीता हूँ। ये चीजें मैंने उस टाइम है ना, शेयर मार्केट के चीजें होती थी। और वो लोग बोलते थे उस टाइम, वो मुद्दा था, वो कोई आदमी का नाम लेता नहीं हूँ, बट उस टाइम आदमी लोग जाके पिया। बॉम्बे में क्रैश हो गया, वो आदमी लोग जाके पिया। औरत डाइवो छोड़ के गई, वो लोग जाके पिया। घर का किराया ने दिया, भाड़े वाले ने घर से निकाला, वो लोग जाके पिया। तो शक्ति की उपयोग किधर कर रहा था क्रिस्टोफर? ये लोग जो अभी अनुभव सुन रहे थे तू, ये शक्ति का दुरुपयोग करने के बाद ये प्रॉब्लम होती है। स्वार्थीपन मुझे छोड़ना है, स्वार्थ के लिए नहीं जीना है। अरे छोटी रोटी, सूखी रोटी से आदमी गुजारा करता है, पेट भर के रखता है, दारू से दूर रहता है, और लोग अनुभव बताते हैं। लेकिन जैसा मैं दारू बंद करता हूँ, छापने के लिए शुरुआत करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, टांगा आगे लगाता है, घोड़ा पीछे लगाता है, घोड़ा पीछे से खींच रहा है, और मैं नीचे गिरता हूँ, लाजिम गिरता हूँ। ओके, मैं समझा अभी। मेरा प्रॉब्लम है स्वार्थीपन, आत्मा केंद्रित। चल, मैं तैयार होता हूँ, बट अभी बताओ मेरे को किस तरह से करना है। और अभी वो बोलता है ये किस तरह से और कैसे मेरे को करना है, और बहुत अच्छा तरह से डायरेक्शन दिया ने। एक काम करने का, तू रोम जाने का। रोम रोम मालूम है तेरा? चर्च का बड़ा मंदिर उधर है, रोम। नहीं नहीं नहीं, इसराइल जाने का। उधर डुबकी लगाने का, जॉर्डन रिवर में है ना, उधर डुबकी लगाएगा ना, तो वो ही कर सकता है। भिक्खू ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है मेरे को, सीधा बोलता है वो तेरा ऊंची शक्ति है ना, दूसरा कदम में तूने ली थी, वो प्रिंसिपल है, वो डिक्टेट करेगा तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। ही इज द प्रिंसिपल। हाँ, ही इज माई डायरेक्टर, वो डायरेक्शन देता है। अभी मैंने ऊंची शक्ति तो संस्था को ली थी बॉस, प्रिंसिपल वो बोलते हैं मेरे को क्या करना है। और एक बंदा आके बोलता है यार, मेरा मार्गदर्शक नहीं, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं यार बॉस, एक किताब खोल, उधर ये पन्ने पे एक कुछ लिखा है, जरा पढ़ो, वो पीछे एक स्टोरी लिखी है एक्सेप्टेंस पे, वो पढ़ो। अरे यार, तेरे को तो थोड़ा बहुत मालूमात हुई। सुनने को कौन गिरा है? डेढ़ शाना सुनता है? नहीं। पीटेगा पीटेगा पीटेगा, बाद में बोलता है मैं बेचारा, दुनिया से मारा, और जिंदगी बहुत खराब है, लाइफ इज नॉट ट्रीटिंग मी वेल। लाइफ और लिविंग के लिए बोलता था, ईमानदार बनने के लिए। ईमानदारी से अपनी आत्मा से जाग के देखो, तू इंसाफ दे रहा है खुद के लिए? खुद के लिए इंसाफ दे रहा है? प्रिंसिपल जो बोलता है ना, आज छुट्टी है तो आज छुट्टी है। स्कूल में मेरे को ऐसा ही समझता था, जैसा मेरा संस्था बोलती है ऐसा करना है, वैसा ही करना है मुझे। डायरेक्शन वो लोग बोलता है इस मार्ग पे चलना है, इस मार्ग पे। मैं तेरे मार्ग पे क्यों चलूं? अरे 100 आदमी लोग बोल रहे हैं मेरे को। किताब में 100 आदमी लोग, उस टाइम जब प्रिंटिंग हो गया था, 100 आदमी लोग रिकवर्ड थे। रिकवर्ड, रिकवरी लाइन पे नहीं चल रहे थे, रिकवर्ड थे। वो लोग मार्ग दिखाते हैं, तेरे को क्या दिक्कत होती है क्रिस्टोफर? हाँ, वो डायरेक्शन देगा तेरे को कौन सा रास्ते पे जाना है। बाद में वो बोलता है कि यार वो डायरेक्शन तो चल, मैं मानने के लिए तैयार हूं, उसके बाद क्या करना है। अभी ये ड्रामा, ये जो जिंदगी का मेरे जिंदगी जो है ना, ये स्टेज है ना, ड्रामा करता हूं ना ये जिंदगी के साथ में ना, मुझे एक सबसे बड़ी मुद्दा करना है कि मेरे को भगवान से खिलवाड़ करना बंद करना।
वैसा मैंने हिंदी में सुना था 95 में, और मैं गलत नहीं हूँ। स्टॉप प्लेइंग गॉड, उसका 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 ट्रांसलेशन ऐसा हो गया था कि आप भगवान के साथ कुछ खेल खेलना बंद करना है। साला मैं बोलता हूँ उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था यार, क्रिकेट का या वो कुछ फुटबॉल, क्या कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा था। साला मैं भगवान के साथ कब फुटबॉल खेलने की शुरुआत किया, आपका मीनिंग ही टर्न हो गया मेरे दिमाग से। मैं जाके मार्गदर्शक बोलता हूँ यार, मैं कौन सा गेम खेल रहा हूँ यार भगवान के साथ। वो बोला यार क्रिस्टोफर बहुत मुश्किल है तेरे को, रीड द स्टेटमेंट। वो क्या बोलता है, नेक्स्ट इन द ड्रामा ऑफ लाइफ गॉड इज गोइंग टू बी अ डायरेक्टर, and he is the principal. First of all, we have to stop quit playing God. Quit playing God. मैं भगवान बनना बंद करता हूँ। ये भगवान के साथ गेम नहीं खेल रहा हूँ मैं बॉस। भगवान के साथ गेम करने के लिए मेरी औकात ही नहीं है। औकात रहनी चाहिए ना गेम खेलने के लिए भगवान के साथ। मैं पहला उसको भगवान बनना बंद करता हूँ। मैंने उल्टा क्यों बोला मालूम है, डायरेक्शन में देता हूँ बिना जाने, हाँ, प्रिंसिपल में चला रहा हूं मेरे घर पे बिना जाने। बट ये मुद्दा मेरे को मालूम नहीं था, स्टॉप प्लेइंग गॉड। अब भगवान मैं बनता हूं किधर हूं यार, कमजोर इंसान के सामने मैं भगवान बनता हूं। जो कमजोरी जिसके साथ में देखी मैंने, फट करके मैं भगवान बनता हूं उसके लिए। मीटिंग में देखता है, मीटिंग में दिखता है ने, ऐसा ही मेरी आवाज सुनो, किताब की आवाज बाढ़ में गया। किताब का मकसद क्या है, उसने एक्सप्लेनेशन दिया था। किताब का मकसद है मुझे भगवान के पास लेके जाना, और भगवान उसके बाद में क्या करने वाला है, मेरे हर समस्या का हल देने वाला है। हर समस्या का हल। अभी ये प्रॉब्लम हो गया इधर। अभी मैं तो डिक्टेशन दे रहा था औरत को, भाई लोग को, जैसा मैंने भाई का अनुभव बताया। मेरा डैडी इतना साल एसी मैकेनिक है, इंजीनियर है, उसको मैं बोलता थियरी, उसको नहीं डैडी यू नीड टू डू ऐसा ऐसा किताब में लिखा है, उसको सिखाता हूं मैं। उसका उसका मैं उसका वो ट्रेनिंग दे रहा है मेरे को, उसका ट्रेनर ने, मैं उसको बोलता नहीं आप गलत है, और उधर मैं भगवान बनता हूँ मेरे घर पे। बोले भगवान बनना बंद करो बस। आपको क्या करना है, भगवान का एजेंट बनना है। एजेंसी क्या करती है, एजेंट, एजेंट क्या करता है, ये भी बहुत दिक्कत है। एजेंट क्या करता है मेरे को मालूम नहीं। एजेंट क्या करता है वो बताएगा तेरे को। एजेंट बनने की कोशिश है। एजेंट वही चीज बेचता है जो एजेंसी उसको बोलता है ये बेचो करके। एजेंट, वो तो मैं समझता था। तो वो भगवान का काम करना शुरुआत करो। भगवान का क्या काम है भगवान का क्या काम है, मेरे को क्या टर्न करना है, भगवान का क्या काम है। भगवान की इच्छा तो मेरे को मालूम नहीं। साले कृष्ण, तेरी इच्छा तेरे को मालूम है कि नहीं? तेरी इच्छा तेरे को मालूम है कि नहीं? स्वार्थीपन आत्मा केंद्रित तो है ही है, बट तेरी इच्छा तू चला रहा है ना। तेरी अस्तव्यवस्था किस मुद्दे पे चालू हो रही थी? तेरी इच्छा पे, भगवान की इच्छा पे नहीं। भगवान ने तेरे को साफ सुथरा इतना शुद्ध पैदा किया था माँ के पेट से। और तू मेरे को एक चीज बताओ, कभी कभी मैंने तेरे मुंह से बोलता है मैं पैदाइश ही बेवड़ा हूं, साला तू डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तू क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर से पूछता है, तू डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। माँ के छाती से दारू नहीं निकल रही थी, वो अमृत निकल रहा था, वो दूध निकल रहा था, वो बच्चा को पीने के लिए। पैदाइशी तो दारू दिया बेवड़ा नहीं है। रिस्पेक्ट करो औरत को, वो तेरी माँ है। मैं पीने को सिखा बाद में, बाद में समाज बताया। एक थोड़ा पियो क्या जिंदगी मस्त होती है, रंगीली होती है यार। धमाल 5 उम्र में मैं कर रहा था वो, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। तो एजेंट क्या बोलता है मेरे को, अभी ऊंची शक्ति मेरी हायर पावर है। एजेंट क्या बोलता है, अरे यार थोड़ा बहुत इधर आके ना नोटिस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा नाम लिखो, थोड़ा झाड़ू बीड़ू मारो। शुरुआत में वो कर रहा था, बट बड़े मुद्दे और आने वाले थे, मेरे को ये मालूम नहीं था। बट शुरुआत तो मैंने को किधर करने का था वो मैंने शुरुआत किया।
घर पे औरत कुछ बोल रही थी, झाड़ू लेके घर साफ करो, तू बीमार मीटिंग रूम में है, अगर तू इधर भी बोलेगा ना मैं तेरे को हॉस्पिटल में दाखिला देगा, तो हॉस्पिटल में जाओ, उधर तो नर्स तो आके तेरे को खाना पीना देगा, तू वो भी खाना तू ही खाना है। ये हॉस्पिटल ने, इधर आपको काम करने आए। तो जब वो हायर पावर मेरे घर पे थे, वो लोग मेरे को बोलते थे क्या क्या करना है, तो मेरे को वही काम करना था, क्योंकि लेना मेरे को आजादी की जिंदगी में जाना है। और उसका फल क्या होता है, मुझे एक मालिक मिलता है। मालिक, जब मालिक रहता है कोई ऊपर, वो मुझे डिक्टेशन देगा, वो मेरे को बोलेगा ये चीज मेरे को बेचना है, ये चीज तुमको करना है, ये चीज इस तरह से करना है, तब मुझे मालूम किया कि मेरे को डायरेक्टर का सुनना नहीं है, एक मालिक का सुनना है, क्योंकि वो मेरे को पगार देने वाला है। आज भी मेरे पास मालिक है, आज भी मेरे पास नौकरी है, आज भी मैं बेकार बेकार नहीं बैठा हूं घर पे, वो मालिक है। उसके साथ मेरे रिश्ते कैसे रहने चाहिए, हे मालिक को मालूम नहीं उसकी दुनिया कैसा चला रहा है। इतना जंग बिंग होता है, इतना कोरोना होता है, इतना बीमारी होता है, अरे तेरे को कैसा रखा, वो तू दुनियादारी क्यों देख रहा है तू? तेरा मालिक क्या बोलता है वो करो ना। और मेरे को वो मालिक मिलता है, मैं भगवान बंद होने का बंद करता हूँ, तो मेरे को एक मालिक बोलता है मेरे साथ चलो, मैं तेरी जरूरतें तेरे को देगा, आई विल गिव यू व्हाट यू रिक्वायर। हाँ, तेरी छोटे छोटे स्वार्थीपन है ना, तू उससे मुक्त होने वाला है, और तू आज वो चीज करने वाला है जो मैं तेरे को बताता हूँ। तेरी आज का और कल का और आने वाला कल का है ना, डर तेरे से मिटेगा और तू एक नया इंसान बनेगा। ये पेज नंबर 63 ऊपर का पैराग्राफ में लिखा है। मैं शॉर्टकट बोलता हूं क्योंकि लिए टाइम बहुत कम है। इसके लिए उसके बाद में उसने प्रार्थना दिया है, इधर भी लफड़ा है, इधर भी हैंड ओवर ने दिया है, उधर भी तो इधर बोलता है गॉड आई ऑफर, ये टर्न नहीं है, मैं दे रहा हूं ऑफर, मैं अपने आप को आपका हाथ तेरे हाथ में देता हूं करके नहीं बोलता हूं। हाँ, वो जब प्रार्थना में बोलता हूँ ऑप्शनल है बोलता है। अभी एक प्रॉब्लम क्या है ना, वो एजेंसी मेरा इधर संस्था है, मेरा हायर पावर है, मैं अभी भी बोलता ऑफिस, उस टाइम पे वो लोग बोलता था चल पोस्टर छपाने के लिए जाएगा, मैं जाऊंगा क्या, उस टाइम वो न्यू कमर को लेता है। अगर मेरे को 12 स्टेपिंग या किसी को संदेश देना है, ने तो अकेला नहीं जाने का, तेरे को कोई 10 आदमी लोग के साथ जाएगा तू, ने इसमें ने, तेरा 12 कदम थोड़ी हो गया है, तेरे को एक पहला कदम तो 1 साल के बाद लेने वाला है, 12 कदम तो 12 साल के बाद तू लेने वाला है, तो तेरा 12 कदम तू 12 साल के बाद करने वाला है। ऐसा मैं सुन रहा था उस टाइम। तो मेरा मार्गदर्शक सीधा बोला, जिस टाइम तेरा भगवान ने तेरी समस्या निकाली है, तूने पूछने पे तेरी मदद पुकार लगाने के बाद उसका विटनेस बनता है तो क्रिस्टोफर। और जब तू विटनेस है तो नया भाई को बोलो, भाई मैंने जाके भगवान से यही पूछा था और उसने दुगना मुझे मदद की। मैंने हाल ही एक नया भाई को संदेशा दिया, ये बोलता है ना, that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love and thy way of life। मेरे को एक जिंदगी जीने के लिए मालूम नहीं था, मैं सिर्फ जिंदगी जीता था पीने के लिए और बनने के लिए। अभी मैं जिंदा हूं, आज मेरी मुश्किलें निकाल रहा है बंदा, और उसके बारे में बात करता हूँ दूसरे बाइक को, किधर करना है मुझे बॉस। अभी तुम लोग ने तो ऑलरेडी बोला है 12 कदम के बाद में मेरे को संदेशा दे सक किधर। अरे तेरे को मैं चार बोला था ना कृष्णवर भाई, इधर आके अपना अनुभव बताओ। मेरा मार्गदर्शक बोला तूने जो भी पढ़ा है ना, अगर तेरी सफलता मिलती है उसके बारे में बताओ, क्योंकि वो सामने वाला दूसरा एक तेरे जैसा आदमी शराब से उसको भी दिक्कत है, उसको मदद करो। मैं सीधा बात करता था, वो दूसरा भाई आफ्टर द मीटिंग में पूछता था यार तूने कैसा किया मेरे को बताओ, मैं बताता था। यही चीज बोला है तीसरा कदम करने के लिए, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। 12 कदम में नहीं, इधर तीसरा कदम में शुरुआत होती है, थर्ड स्टेप से शुरुआत होती है, और बाद में आता है वो दूसरा अच्छा मुद्दा। वेरी गुड।
उसका इतना ट्रांसलेशन इतना अच्छा है कि यार मेरे को मेरी औरत से एक कदम करना है। किताब बोलता है यू कैन वेयर यू कैन टेक द थर्ड स्टेप, तीसरा कदम किधर किसके साथ करना है, और तेरे दोस्त और स्पिरिचुअल डायरेक्टर के साथ कर सकते। अभी अगर मेरी सोच में ऐसी है कि एक बंदी के साथ मेरे को चाय के दावत में रोज बुलाती है, तो मैं आज उसके साथ में जाने वाला हूँ, और मेरे को बोलता है इसको टर्न करना है, तो मैं जाके औरत को बोलने का है। एक कदम अगर औरत के साथ लेना है तो औरत को बनना है। अरे वो बंदी के साथ मेरे को एक दावत है, चाय पिलाने के बाद में शायद डिनर भी होएगा और शायद कल आएगा। तो मैंने बोला है कि अभी मैं टर्न कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, अभी बता अभी क्या होता है उसमें। वो बोलता है वो सीधा बोलता है कि वी फाउंड इट डिजायरेबल टू टेक स्पिरिचुअल स्टेप विद अंडरस्टैंडिंग पीपल सच एज वाइफ, our wife, best friend, but it's better to do meet God alone than who might misunderstand. औरत पहला पूछेगी वो बन्नी का नाम पहला बताओ, उसका एड्रेस बताओ, वो किधर मिली, कितना पैसा उस पे खर्चा किया है। इसके लिए मैं बोलता हूँ घर पे क्यों इतना पैसा नहीं आता है। लग गई ना मेरी। बजाने के लिए दारू नहीं मांगता मुझे, अल्कोहल वॉज द सिम्टम, दूसरा पेज में लिखा है। तो बजाने के लिए मेरे को है ना अपने मुंह से बात निकलना है, मिसअंडरस्टैंड। वो मिसअंडरस्टैंड में कितने आदमी लोग के डाइवोर्स हो गए हैं, उसके जिम्मेदार कौन हो। देखो मैंने जैसा समझा था, किताब मैंने पढ़ा, तूने बोला किताब पढ़ने के लिए, अगर किताब में बोलता है औरत के साथ ये तीसरा कदम गया तो मैंने किधर औरत को बताया, तो मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ डाइवोर्स का। शुक्र है भगवान का, मेरा मार्गदर्शक ने सिंपल वर्ड्स में बताया तेरे को ये कदम मेरा भगवान के साथ करना है। मेरा दोस्त भी हलकट लोग है मेरे जैसे, हाँ। तो साला मेरे पीछे मेरी माँ को बोलता था तेरा बेटा है ना, हम लोग पीना बंद किया था, बाद में किधर से बंदोबस्त लाके और पिलाया और ये लफड़ा हो गया था, मेरा माँ को बोलते थे। और तो चर्च के तो नाम ही मत लो, स्पिरिचुअल पीपल के नाम ही मेरे को घिन आती है। वो दिखाता एक है और करता एक है, मेरे को उससे बात नहीं करना है, तो मेरे को भगवान से बात करता हूँ। और उसके बाद में तुरंत मेरे को चौथा कदम पे लेना है। चौथा कदम में बहुत इजी है, तीन तीन मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं, कोई बोलता है चार मुद्दे पे बात करते हैं, मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना है। जिस तरह से अपना किताब में अगर लाइन बाय लाइन करता हूँ तो और 2 घंटा लगेगा मेरे को। तो सीधा बात बोलता है इधर, ये बोलता है किसी ने अपनी घर सफाई नहीं की थी। पहला तो मेरे को भी ये मालूम था, मैंने पहला कदम जब मैंने खुद ने लिखा था तभी मेरे को मालूम था ये डेढ़ शाना कितना पागल है। तो ये पागल पंथी को घर सफाई जरूरी मांगता था, घर सफाई मांगता था। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, पहला टाइम था, मेरे को मदद मांगती थी। तो मेरा मार्गदर्शक को मैं बोला यार मैं चालू, मैं रेडी हूँ। मेरा मार्गदर्शक मेरे को बोला यार ये चौथा कदम है ना, तेरे को करना है। तेरे को एक पेन और एक पेपर, प्रिसाइसली, ये वर्ड मेरे को पहला ही बताया था, प्रिसाइसली किस तरह से करना है। अभी तो बॉस चार्ट पे चार्ट, चार्ट पे चार्ट, 100 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन, 1000 भी क्वेश्चन हो सकते। मैंने सुने 400 क्वेश्चन लास्ट एक आदमी को बोलता है, मेरा मार्गदर्शक ने बोला एक काम कर, 400 क्वेश्चन अभी लेटली 3-4 महीना पहले, उस टाइम मैंने सुना था एक किताब लो, वो चौपड़ी 500 की पन्ने की होनी चाहिए और तू शुरुआत करो लिखने का। आयला, और एक कंफ्यूज स्टेट में मैं जाके ऑफिस अपनी पिता पेट बजाने के लिए गया, मेरा मार्गदर्शक मेरे दोस्त के पास। उसको मैं बोला अभी क्या करना है, मेरे को किताब को कितने पन्ने के लिए। अरे यार क्रिस्टोफर, पहला शुरुआत तो करो, ये कदम क्यों लेना है तेरे को। हम लोग ऐसी चीजें नहीं करते जिससे मुझे फायदा नहीं होता है। स्वार्थी है कि नहीं तू? हाँ है। स्वार्थ के लिए जीता है कि नहीं? हाँ। स्वार्थी पर निकालने के लिए तैयार है कि नहीं? हाँ। तो इसके लिए मुझे घर सफाई करने के लिए मेरे को ये देखना है प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन का के आगे क्यों जा रहा है तू। और तेरे को किसने बोला इधर स्टोरी लिखना है?
किधर लिखा बता मेरे को, स्टोरी किधर लिखना है वो तेरे को मेरे को बताओ तो। मैं पांचवा कदम बताऊं? पांचवा कदम में लिखा है, वी फाइंड अ पर्सन हु इज क्लोज माउंटेड एंड आई विल टेल हिम माई लाइफ स्टोरी। लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टोरी लिखना का कुछ बातें नहीं हो गई थी उधर, लिखने के बारे में कुछ बातें नहीं हो गई थी। चौथा कदम क्या बोलता है, पहला चेक करो ना। उसने एक एग्जांपल दिया, एक आम वाले का कुछ, एक बिजनेसमैन का। वो अपना जब एग्जाम्पल, हम लोग को बॉम्बे में आम का ही मिलता है, ज्यादा से आम बिकने के लिए बॉम्बे में ही आते हैं। तो उसके बारे में मेरे सामने ही आम वाला था, वो ठेला लगाता था मार्केट में। वो मैं रोज सुबह देखता था, वो पेटी खोलता था, आम निकालता था, अच्छा आम निकाल के एक साइड में रखता था, खराब निकाल के बाहर फेंकता था, और कच्चा आम निकाल के दूसरे पेटी में डालता था। वो क्यों कर रहा था? अगर सड़ेला आम अंदर रहेगा ना तो आपका पेटी खराब होती थी। ओके, वो तो कॉमन सेंस है ना। अगर मेरा बिजनेस बढ़ना है तो मेरे को बिक्री अच्छी होनी चाहिए। और बिक्री कैसी अच्छी होनी चाहिए? जब मेरे खुद की इन्वेंट्री नहीं चाहिए, इन्वेंट्री नहीं रहेगी तो ही है। अभी मेरे कंपनी ने अपने इन्वेंट्री ली स्टाफ का, सीधा निकाल के 35% आदमी लोग को निकाला। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अमेजोन में वही काम किया नहीं। वो लोग ने थर्ड पार्टी ने, फोर्थ पार्टी लाके उन लोग ने इन्वेंट्री ली सब लोग की, सीधा 35%। वो अच्छा होने दे, बहुत पुराना मुलाजिम होने दे, कुछ भी नहीं, वो सीधा साफ सफाई किया उन लोग ने। तो यही मेरे को एग्जांपल दिया, ये करना है। तो पहला मुद्दा पे मेरे को देखना है कि किस तरह से रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट इज अ बिगेस्ट ऑफेंडर। रिजेंटमेंट मेरी ऐसी बजाने वाला है। और रिजेंटमेंट का क्या है, बट उसमें एक चीज बताता है वो अच्छा, एक सिंगल लाइन पे, एंगर वॉज पॉइजन। हाँ, गुस्सा मेरे लिए जहर है। जितना टाइम मैं गुस्सा करूंगा ना, मैं जहर स्लोली स्लोली पॉइजन कर रहा हूं अपने आप को। तो ये रिजेंटमेंट मैं देखता हूँ किसका कैसा। बहुत सिंपल बात है, बहुत इतने बहस होते हैं। प्रवृत्ति जानता है क्रिस्टोफर? मेरे को मार्गदर्शक पूछा मेरे को, प्रवृत्ति जानता है? इंस्टिंग, इंस्टिंग, हाँ, गॉड गिवन इंस्टिंग सुना है? मैं बोला हाँ, इंस्टिंग के बारे में मालूम है। हाँ बताओ। ये आप बताएगा तो मैं, क्योंकि हर टाइम मैंने बोला मेरे को मालूम नहीं, तो मेरा बजाता था, मेरे को सुनाता था, किताब पढ़ो, मेरे को बोलता था यार तेरा दिमाग नहीं चलता है, तूने कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं होगा। तो मैं बोला तू मेरे को इस पे हेल्प करो, एक क्रुशियल मैटर है। तो वो मेरे साथ बैठा है। बिगेस्ट ऑफेंडर है रिजेंटमेंट। ये रिजेंटमेंट का वर्ड ही समझा नहीं था मुझे। फीलिंग अगेन एंड अगेन इन एवरी मैटर, सब मुद्दे पे आ रहा था। खाली गुस्से पे आ रहा था नहीं, मेरे अच्छापन पे भी आ रहा था, स्वातिपन पे भी आ रहा था, और दूसरे दूसरे और बहुत चीजों पे आ रहा था। रीफीलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट हम लोग अभी गुस्से पे बात करेंगे, रिजेंटमेंट। वो बोलता तू किसी पे गुस्सा था क्रिस्टोफर? मैंने बोला चल डैडी को ही पकड़ना, मेरे डैडी से गुस्सा था तो नाम लिखा था, मेरे को डैडी ने 3,000 नहीं दिया था। तो उसका डैमेज क्या था? देखो, 3,000 मुझे मांगता था बोला क्लासेस के लिए, ये बोला कंपनी के लिए प्रमोशन नहीं था। मैं पीसीएम के लिए मेरे को ट्यूशन मांगता था, तो एक क्लासेस चल रही थी, उसका 3,000 उसका फीस था साल का। तो मैं 3,000 मेरे को मांगता है, डैडी बोला नहीं दिया। मेरे सामने ना डैडी ने 10,000 का चेक ना मेरी कजन सिस्टर को फाड़ के दिया, और साला बेटे को 3,000, और वो भी उसका बड़ा बेटा। आयला, ये क्या क्या हो रहा है? मैं बहुत गुस्सा हो गया। अरे आखिरी, अभी टाइम आधा सेमेस्टर खत्म हो गया था। मैंने देखा पीसीएम में मेरा खत्म, मेरी वाट लगने वाली है, तो मेरे को ट्यूशन मांगता था। मेरे को मर्चेंट नेवी में जाने का था। साला अभी ये ट्यूशन में फेल होएगा, तो मेरा क्या क्या डैमेज हो गया, बहुत कुछ गया। मैं सोचता था यार, एक बॉम्बे वाले लोग है ना, वो लोग को हीरोइन ही मांगता है, हीरोइन। पैसे वाली चलेगी, नाटी चलेगी, काली चलेगी, बट वो हीरोइन होनी चाहिए। ये नहीं कि यार खूबसूरत के बारे में नहीं, हीरोइन बहुत मशहूर। और मेरे को बोला यार अभी बेंडी, ये साला में फेल होएगा तो मेरे को एक औरत नहीं मिलेगी, सेक्स इफेक्ट होएगा। हाँ,
मैं अच्छी नौकरी नहीं पा सकता है, आर्थिक समस्या बनेगी, सर्वाइवल इफेक्ट होएगा, मेरे दोस्त लोग आगे जाएंगे, हाँ, सोशल इफेक्ट होएगा, सोशल सर्वाइवल और सेक्स, और बाद में डर। पिताजी थोड़ी तेरे को रखेगा तेरे को घर पे, साला अमेरिकन प्रिंसिपल चला रहा है, पैसा देगा सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं पढ़ाई के लिए पैसा पूछ रहा तो ये नहीं दे रहा है। साले मेरी कजन को 10,000 का चेक फाड़ के दिया, तो बहुत गुस्सा था मेरे को। बाद में थोड़ा आगे मैं पढ़ता हूँ कि बोलता है यार वो शायद वो बीमार है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर, भगवान से प्रार्थना कर। अभी प्रार्थना भी ऐसा है कि है ना, किताब में बहुत सिंपल प्रार्थना दी है, भगवान मुझे गुस्सा होने से बचाओ। सिंपल बात बोलिए, भगवान मुझे गुस्सा होने से बचाओ, मुझे आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, मुझे मुझे किस तरह से मेरे दुश्मन को मददगार बनना, उसको कुछ करना, कुछ उसको कुछ देना, लव प्यार करना, या उसको मेरे को सद्बुद्धि दो। खाली इतना ही प्रार्थना था। मैं बहुत कुछ सुनता हूँ बट किताब कम पढ़ता हूँ। मेरे को मार्गदर्शक बोला किताब पढ़ो, तो किताब पढ़ा। बाद में आता है अच्छी बात, जो मैं हर टाइम कोई वर्कशॉप में बोलता, आई लुक एट माई पार्ट, आई लुक एट माई पार्ट। वो पार्ट किधर है? एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी जाती है। किसी ने एक झापड़ मारा कान पट्टी पे, तो मैं 2 झापड़ मारूंगा, वो पार्ट होता है, मैं समझता हूँ, वो पार्ट में समझा। एक झापड़ का 2 झापड़ होता ही है, नहीं तो उसको कत्ल करो, सीधा बात है, जेल में जाना शिकार है, बट वो उसको देना ही देना है, वो पार्ट होती है। बट साला पार्टी लिखा किधर है? मेरा स्पॉन्सर पूछा, पार्ट नहीं, यू नीड टू सी योर फॉल्ट्स, तेरी गलतियां, तेरी मिस्टेक, तूने क्या गुनाह किया है, तू वो देखो ना। तो ऑफिस मेरा पिताजी को साइड में रखा, साइड में, और बाद में बोलता है पिताजी को देखता हूँ, मैंने बोला क्या, उसने पैसा नहीं दिया करके तेरे को गुस्सा था ना, तूने, तेरा मिस्टेक क्या था? मेरा कोई मिस्टेक नहीं था, ते उसका बच्चा है, बड़ा बेटा, उसकी जिम्मेदारी होती है उसको। क्यों बॉस, क्यों? तूने उसको पूछा तो इसके पास पैसा है कि नहीं देने के? नहीं नहीं नहीं, उसने मेरा कजन को दिया। तू बहस मत कर लो, बहस करना बंद करो, बहस करना बंद करो। तू ये बताओ, तू इसके बारे में पूछा था क्या पिताजी को तूने? मैंने नहीं, तेरा मिस्टेक है, यू डिडंट आस्क योर डैड वेदर ही हैड मनी और नो। तेरे चारित्रिक दोष क्या है? मैं इनकंसिडर था यार, वो बंदे मेरे पास सच्ची में पैसा नहीं था। वो अपने ग्रेजुएटी से अपने मेरे को, मेरे उसके बच्चे लोग को छत देने के लिए, बिल्डिंग का रिपेयर करने के लिए 10,000 का चेक फाड़ रहा था। मैं एमेंस करने के टाइम पे मुझे मालूम गिरा। इतना साल मैंने वो गुस्सा, मैंने जबरदस्ती मेरे दिमाग में रखा, हर टाइम ने उसको देखा, हर टाइम बोला ये साला मेरा बाप ही नहीं हो सकता। और एक टाइम पीने के टाइम पे मैंने उसको गाली भी दी, बोलता तेने तूने मेरी माँ के साथ मजा किया, सोया बिया, और मेरे को पैदा किया। वो मेरे माँ 3 दिन से खाना नहीं खाई उसने। मेरा पिताजी आके बोला डैडी मम्मी से माफी मांग, उसको खाना खिला, नहीं तो वो बीमार होगी। मैं जाके उससे माफी मांगा, बाद में मम्मी मेरे को क्या बोलती है मालूम है? मुहिम में कोई नवीना चलता है, मुहिम। वो पिताजी चिंचपोकली से एक जगह से लेके रात, वो शाम तक वो, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसके लिए भगवान से मिन्नत ही मांगता था। 9 नवीनास किया, उसके बाद मैं पैदा हो गया। और हलकट, तूने ये बात कैसा किया? तू जाके पिताजी से माफी मांग, तब मैं खाना खाऊंगी। और मैंने उस टाइम थोड़ा पिया था, मैं जा बोले डैडी सॉरी, उसके सामने बोला सॉरी माफ कर, नहीं तो वो खाना नहीं खाएगी। तो डैडी ने मुझे माफ किया उस टाइम, क्योंकि वो मेरी मेरी डैडी ना, मेरी माँ से ना लव स्टोरी थी, वो प्यार करता था उससे, उसको तड़पते हुए देखा नहीं जाता था, वो कंटिन्यूस रो रही थी। ऐसा हलकट इंसान पैदा किया था उसने, जो ऐसा बाप को भी ये कभी ये नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था उससे पूछने के लिए कि यार तेरे पास पैसा है कि नहीं, और हर टाइम उसके साथ लफड़ा कर रहा था। और उधर एक लाइन लिखा है, इसका सुधारने का प्रक्रिया क्या करेगा, इसको ठीक करने के लिए मैं उधर लिखता हूँ। उधर और एक कॉलम दिया। अभी बहुत आदमी लोग बोलते हैं 3 कॉलम है, 4 कॉलम है। मेरा मार्गदर्शन बोले तू 100 कॉलम बनाओ क्रिस्टोफर, तेरे लिए छूट है।
तू 100 कॉलम बना बट कर, कुछ तो कदम कर इस पे। मैंने और एक लाइन ले याद कि नेक्स्ट टाइम कभी कोई भी लफड़ा होता है किसी के साथ, मैं जाके पहला पूछूंगा ये मुद्दा क्या है, इसका प्रॉब्लम किधर से शुरुआत होता है, वो चेकअप करो। तो मैंने वो किया। उसके बाद वो आता है, नीचे एक पैराग्राफ है, नीचे एक पैराग्राफ है, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। बोलता है डर, डर के मारे ना सबकी जड़ चालू होती है, डर से ना सब कुछ चालू होता है। वो पतला डोर है बोलता है। अभी डर को उल्टा मैं देखता हूं अगर, हाँ डर को, मैं और एक अनुभव है, सिंपल अनुभव है। डैडी ने मेरे को कुछ काम दिया था काम करने के लिए, मैं उसको काम कर रहा था, वो सेट था मेरा। डैडी को मैंने झूठ बोला। डैडी बोला वो सब काम है ना, क्योंकि अमेरिका से आदमी लोग चेकअप करने के लिए आए थे, उसका नया मशीनरी कैसा चलता है, तूने वो सब साफ सफाई किया कि नहीं किया? तो मैं बोला उसका कोई रिपेयर वर्क भी था, मैंने बोला हाँ सब कुछ किया। और मैं बोला जल्दी जाओ, और मैं जाके मैं क्या किया, मैं अड्डे पे जाके पी रहा था। मैंने बोला हाँ, डैडी आगे गया देखा तो सब कुछ जैसा था वैसा ही है, इससे मैंने काम ही नहीं किया। वो पब्लिक आई, मैं उधर था, वो आया, मैं उधर आया, बाद में मेरे को डर आया, अरे डैडी को मालूम गिरा। मैं भगवान से प्रार्थना करता, भगवान को, भगवान डैडी चिल्लाएगा नहीं, प्लीज प्रार्थना करता हूँ, माफ करो करके। डैडी, वो अमेरिकन जब निकल रहे थे और प्लांट रूम से, सब लोग के सामने, 6-7 आदमी लोग के सामने मेरे को कितना सुनाया, इतना सुनाया कि मेरे को गुस्सा आया। मेरे को डैडी को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि पब्लिक ने इंसल्ट किया था उसने। पब्लिक क्या सोची है, साला ये हरकत कुछ ने काम का है, मैं नौकरी से भी जा सकता था। मैंने प्रार्थना क्या किया था, मुझे बचाओ भगवान। हाँ, बट मेरा मिस्टेक क्या था, मैं झूठ बोला था। मैं झूठ क्या बोला था, मैं इनकंसिडरेट था, मेरे को मालूम नहीं था डैडी वो चेकअप करने के लिए जाता। मैं सोचता था मैं डेढ़ शाना हूँ, मैं हूँ। मैंने वो चारित्रिक दोष लिखे। तो डर है ना मेरा, डर मेरी हर जगह पे वाटर लगा रही थी। तो डर के बारे में वो लोग बोलते हैं, जिस तरह से मैंने रिजाइनमेंट किया, डर को भी उसी तरह से मेरे को देखना है। डर है ना, कभी कभी बोलता है अननोन फियर के बारे में बात करता हूँ, अरे मला माहित नहीं, मेरे को मालूम नहीं यार, आई डोंट नो रियली व्हाई डू आई हैव इट। मेरा इधर का दुबई का स्पॉन्सर सीधा बोलता है, 3 जगह पे हो सकता है तेरा से, किसी को मालूम हो गया तूने एक झूठ बोला होगा और तू फंस गया कोई गलत रिश्ते पे। आइला, तो मेरे को उस टाइम मेरे को वेरी सिंपल बोला, किस मुद्दे पे? तू अंधेरे से डरता है, लिख उधर, अंधेरे से डरता है, आई एम गेटिंग फ्राइटन फ्रॉम फियर। तू हाइट से डरता है, हाँ तू लिख उधर, हाइट से डरता है। तो और किसके किसके साथ डरता है, वो आदमी लोग का नाम लिखो और क्यों डरता है उसका नाम लिखो, आपके बारे में चारित्रिक दोष, ये तेरी मिस्टेक क्या है वो तेरे को मालूम गिरेगी। ये सच बात है कि झूठ बात है कि तू बनावी डर अपने मगज में डाल के रखता है और तू खेल रहा है उसके साथ। कभी कभी वो डर सच नहीं रहता है। मैं सोचता हूँ बहुत कुछ हो और उसके बारे में कुछ नहीं करता हूँ, इधर बोलता है इधर डर के बारे में। हाँ, ये ना क्या बोलता है, कॉक श्योरनेस, है ना, बलबूते पे मैं वो काम करूंगा तुम लोग को बताऊंगा। और जब हाँ मैं फेल होता हूँ उस पे ना, बलबूता फेल होता है मेरा, कॉक श्योरनेस फेल होता है, तो डर ऑटोमेटिकली आता है। हाँ, वो उसके लिए मेरे को क्या करना है, अभी इससे मुक्ति कैसा पाना है? उसको सीधा बोलता है डायरेक्ट भगवान के पास जाओ। क्यों? बिकॉज वी आर स्टार्टेड लिविंग इन अ डिफरेंट बेसिस बोला है उसने। हम लोग वो क्रिस्टोफर ने कि यार कोई मददगार नहीं है मेरे पास। भाई साहब, दूसरा कदम याद रख, सद्बुद्धि भगवान चेंज करने वाला है तेरा, तू नहीं करने वाला है। हाँ, वो कोई बताता है ना तो उसको पूछो कैसा करना है। तो इधर वी आर इन स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स बोलता है, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे को उस स्पिरिट में जीना है बॉस, मेरे को उस स्पिरिट में जीना है। अभी डिफरेंट बेसिस पे जब जाता हूँ तो डायरेक्टली भगवान को बोलो ना बॉस, ये समस्या है, ये चीजें मैंने गलती की है, ये चीजें मैंने की हैं, अभी मुझे इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। और भगवान वो निकालता है। वो किताब में बोलता है, ये छोटा प्रार्थना मांगता है इसमें, गॉड आई हैव दिस फियर,
दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड आई एम रेडी टू चेंज इट। वो मैं 10वां 11वां खत्म नहीं करने को जाता हूँ, या 7वां 8वां 9वां खत्म नहीं कर, खाली एक प्रार्थना पूछता हूँ। भगवान वो डर निकालता है यार बॉस, 100% नहीं, बट वो सोच में जो डर रहता है ना, उससे मुक्ति मिलती है। और बाद में आता है सबसे लवली टॉपिक, वो सेक्स। हर टाइम है ना ये सेक्स का मैं आज भी सोच रहा था सेक्स पहला बात करूंगा और रिजल्टमेंट लास्ट बात करूंगा, बट अगेन प्रॉब्लम हो गया, टाइम का वक्त में और छोटा करने को गिरेगा। सेक्स, वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम, वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम। अभी एक चीज मैं बोलूंगा कि देर आर लेडीज, देर आर नो लेडीज, डजेंट मैटर, दिस इज एन ए मीटिंग, देर आर ऑब्जर्वर्स, आई विल माइंड माई लैंग्वेज, आई विल ट्राई टू कट डाउन ऑन माई वोकेबुलरी। ओके, मैं कोशिश करूंगा, बट वो बात सिंपल रखूंगा। वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम। अभी जब सेक्स का इन्वेंटरी जब लेता था, जब इतना गुप्त रखते हैं मीटिंग रूम में, आयला ये अभी मेरे को लिखना है, अगर ये चिट्टे एक कदम का लिखा वर्ड मैं जिस तरह से XYZ का बारे में लिखूंगा, और मेरा क्या डैमेज, अरे किसने बोला तेरे को तेरा डैमेज देखना है? नहीं, रिजेंटमेंट फियर में मैंने देखा ना बॉस, अभी इसमें भी उस कुछ लिखना है तो पढ़ना रे क्रिस्टोफर, रीड इट, ये आस्किंग फॉर कंडक्ट। कंडक्ट मालूम है? किस मुद्दे पे तूने उसके साथ सेक्स इंटरकोर्स किया, सेक्स। ख्याली पुलाव है ना, ख्याल में रखो बॉस, ख्याली पुलाव हम लोग को देखना है नहीं, हम लोग को मुद्दे पे देखना है। हर मुद्दे पे मेरे को मेडिटेशन करने को गिरेगा, हर मुद्दे पे। वो किताब बोलती है ना? अरे नहीं 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 नहीं, अरे वो स्पीकर ना, अरे यूट्यूब में मैंने ऐसा देखा, ऐसा सुना। अरे भाई साहब, उसको उधर छोड़ो, किताब क्या बोलती है वो पता मेरे को। हर एक कंडक्ट को है ना मेरे को अपने पेपर पे उतारना है। मैं सेक्स करता हूँ मेरी औरत से, एक ही औरत है, 10 औरतें नहीं है मेरे। शुक्र है भगवान के कि बाहर के मार्केट में ढूंढने के लिए नहीं गया था। ओके, और मैं बाहर नहीं गया तो मैं इससे बात नहीं कर सकता हूँ। किसके पास है तो वो क्वेश्चन आंसर्स में बात कर सकते हैं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट जब मैंने सेक्स किया तो मैंने जेलसी क्रिएट की थी क्या उसके अंदर? जेलसी कैसी? जब मैं मेरी औरत के सामने दूसरी औरत के बारे में मैं बताता हूँ, अरे उसने मेरे को 5 मिनट के लिए बुलाया, आधा घंटे में मेरे को उसका काम करके दिया। कौन सा काम? मैं फुल ओपनली नहीं बताता हूँ, ऑलरेडी उसके दिमाग में एक जेलसी क्रिएट होती है। बाद में बताऊंगा, उसने मेरे को उसका फ्रिज देखने के लिए बुलाया, ऐसे टेक्नीशियन हो ना, उसका फ्रिज देखने के लिए। बाद में बोलती है वो मेरे को डर लगता है, शॉक लगेगा, इसको थोड़ा साफ करो, वो सब। तो मैंने एक किया। और जब मैं संबंध बनाने के लिए रात को जाता हूँ खटिया पे, तो ऑलरेडी जेलसी है। मैं 2 मिनट में निकलता हूँ और औरत बोलते है, साला क्रिस्टोफर, उस घर पे तू काम करने के लिए गया था, 5 मिनट का काम था, फ्यूज निकाल के रिप्लेस करने गया था, तूने मेरे को बताया, तू मेरे को बताया कि आधा घंटा तेरे को लगा उसको, और मेरे को अनसेटिस्फाइड रखा, इनकंसिडरेट। हाँ, स्वार्थीपन मैंने यूज किया। उधर भी मेरा कंडक्ट स्वार्थ था, मैं कंसिडर भी नहीं करता हूँ। और पीने के टाइम पे तो बहुत मुद्दे हैं, साला फुल टाइट होता था, मेरे को सेक्स मांगता था, ये नहीं सोचता था कि वो औरत को रेडी है कि नहीं, मैं कभी पूछा नहीं, मेरे को मांगता है तो मांगता है। एक दिन मेरा भाई था, छोटा भाई, तू कुछ कर रहा था रात को खटिया पे क्रिस्टोफर, कुछ सोने के टाइम पे कुछ कर रहा था, मेरे को सुबह उठ के मेरे को पूछ रहा है, तू क्या कर रहा था क्रिस्टोफर, क्या कर रहा था? और ऊपर से चिल्ला रहा है तू। हाँ, साला खड़ा रहने के लिए ताकत नहीं है तेरे को, सोने का सोने के लिए चिल्ला रहे। तूने औरत को देखा है वो बीमार थी करके? मैं हर टाइम कुछ न कुछ एक एक कंडक्ट पे मैंने अपनी बजाई थी। सेक्स इज गॉड गिवन बोलता है, बहुत सिंपल बात है, सेक्स इज गॉड गिवन। आज अपने देश में ना इतने पब्लिक पैदा नहीं होते थे, वो बाहर की पड़ोसी गांव से नहीं आए, पड़ोसी देश से नहीं आए, सब अपने नागरिक है, सब अपने नागरिक है, सब हम लोग भाई बहन है। प्रियम्बल बोलता है अपना इंडिया का, हर दुनिया का हर एक देश है उसका प्रियम्बल बोलता है सब लोग भाई बहन है।
तो इतने पब्लिक अपने देश में बनी है, वो कैसा ऊपर से स्वर्ग से नीचे आए हैं? नहीं, संबंध से ही आए ना, गॉड गिवन इंस्टिंग है वो। उसको अच्छा के लिए भी बनाया था। मेरा मेरा पॉपुलेशन का इन्वेंट्री नहीं है, ये मेरा इन्वेंट्री है। उसको राइटली यूज करने के लिए मुझे भगवान ने दिया था। मैं सेक्स किया, 15 मिनट में ऑफिस हुई हवस, लस्ट। मैंने बाद में वो दूसरा किताब देखा तो मेरे को 7 गुना में उधर लस्ट सीन है। हर टाइम मेरे को वही दिमाग में जाता है, वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम बोलता है। और उसके लिए मुझे क्या करना है? व्हेन वी हैव सेक्स प्रॉब्लम बोलता है, इसका उसका हल क्या है? व्हेन वी हैव सेक्स प्रॉब्लम वी वर्क हार्डर इन वर्किंग विद अदर्स। अभी और इधर और एक समस्या होती है, अदर्स कौन होता है? अभी मैं 12 स्टेप पे जाएगा, अभी पोस्टर चिपकाने जाएगा, अभी देश देश में ना, शहर शहर में, दूसरे गांव में जाके प्रचार करेगा। और तेरी औरत को कौन देखेगा? पड़ोसी। उसकी जरूरत पड़ोसी देखेगा। चला, तेरी जिम्मेदारी तेरी औरत को खुश रखना है। सिर्फ तेरे को खुश रख के खटिया पे तू निकल नहीं सकते हैं। उसके लिए तेरे को दूसरे आदमी के को मदद करने को गिरेगा। अगर वो तेरा लक्ष्य, तेरा प्रॉब्लम है, तो साथ में ना घर पे थोड़ा बहुत काम करो, तेरी मौजूदगी में कुछ काम कराओ, काम करो, अच्छे बातें बोलो उसको। जब मैंने ये बात सुनी, मैं सोचा कि यार मेरे को यार सेक्स के डॉक्टर के पास जाने को गिरेगा, ये सिर्फ मेरे साथ ही मुद्दा था। बोला सब लोग के पास है, किताब में लिखा है यार। तू डरो मत क्रिस्टोफर, तू बहुत अपसेट होता है, दुखी आत्मा बनता है तू, सेल्फ पिटी में जाता है। जाने की जरूरत नहीं, सेल्फ पिटी किल्स। तेरे को जाने की जरूरत नहीं। और मैं क्या करता हूँ, अगर एक अच्छा हेल्थी सेक्स के लिए ना, मुझे दोबारा गलतियां नहीं करना है मेरे खटिया पे। मेरे को जब मैं इंटरकोर्स कर रहा हूँ मेरे प्यारे, मेरे साथीदार या गर्लफ्रेंड या मेरी औरत से, आज जो मेरी औरत ही है, उसके साथ सही लगन से प्यार करना है मुझे, मेरे संबंध बनाना है। मुझे और एक गुनाह करने से लिए मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेडिटेशन में। उधर बोला है मेडिटेशन, ये 11वां कदम नहीं है। हर मुद्दे पे वो मेडिटेशन में मैं प्रार्थना में पूछता हूँ, मेरे को क्या करना है? मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ताकत दो, टाइम 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 देने के लिए मेरे परिवार को। और वो हैंडल होता है यार। अच्छा सेक्स लाइफ आता है, वो मेरे से रूटीन नहीं रहती है। अगर मैं रोज और रोज गलतियां करूंगा तो साल वो बिग बुक बोलता है तू पिएगा, लाजिम तू पिएगा क्रिस्टोफर, मत करो। मेरे को दोबारा नहीं पीना है, मेरे को लाइफ ऑफ लिविंग करना है रे, लाइफ ऑफ लिविंग। इतनी सिंपल बात है, सेक्स में इतना प्रॉब्लम। और ये बताएगा तो औरत लोग जो है वो रूठ के निकलेगी। अरे वो लोग को सेक्स प्रॉब्लम नहीं है तो वो लोग को जाने देना। इधर नया भाई को इधर लफड़ा चल रहा है, वो बोलता है यार मेरी हर समस्या दारू बंद करते है तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो उसके बाद में ऑफिस में जाके दारू पीता हूँ, बिकॉज ऑफ सम पीपल। तू ये बंदे को मौत के किनारे पे खड़ा रखता है उसको, तो बात करना इधर मीटिंग में। तेरे को किसने बोला है किस तरह से तेरे कामासूत्र तेरे को एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला है क्या किताब में? छोटी बात थी। तेरा कंडक्ट, तेरा व्यवहार जब तू खटिया पे रहता है उसका बारे में बात करने को बोला है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं था वो। हर एक इंसान के पास कोई कोई समस्या, चारित्रिक दोष हो रहते हैं, तो उसको ही कंडक्ट बताना है। What did I do when I was having sex? On what ground? What was my defect that time when I was performing? बस समझा बॉस, टाइम लगा नहीं, तुरंत समझा। इट वॉज अ क्रूशियल मैटर, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम होता है। मेरे को क्या मालूम था 2 और आधा साल में मैं विदेश में जाएगा, जिधर वो मैं ख्वाबों में देख रहा था कि मैं दुबई में शहर में जाएगा, आईआरसी का शहर है करके उन लोग बोल रहे थे, बहुत अच्छा शहर है। इधर 7 दिन 7 मीटिंग मिलते हैं, कभी भी फोन करेगा तो मेरे को एक दोस्त सामने से बात करता है, मुझे मदद के लिए गाड़ी लेके आता था मीटिंग पे लेके जाने के लिए। उस टाइम गाड़ी नहीं था। बहुत अच्छा शहर है इधर। और बाद में बोलता है चौथा का, और चौथा वो जो इन्वेंट्री था, हार्म्स डन। मेरे को हार्म्स किसके साथ किया है? डैडी के साथ तो मैंने सोया नहीं, सेक्स नहीं किया।
बट उसको दिल दुखा है उसका। बड़ा बेट के अपशना बहुत चीज बातें की, बहुत। उसका कत्ल करने तलक मैं निकाला था, बाटली फोड़ के उसको छाती पे मारने को गया था, छोटा भाई ने पकड़ा करके वो जिंदा रह गया। हार्म्स मैंने बुड्ढी मेरी माँ को किया था, हार्म्स। हाँ, मेरे मेरे पड़ोसी में बहुत बूढ़े लोग थे, कभी कभी मैं पी के उन लोग के घर पे खाली बॉटल बरता था और बहुत झगड़ा किया था, दूसरे दिन में भी झगड़ा किया था। तो उसने बोला यार, जिसके जिसके साथ में तूने हार्म्स किया था वो करना बंद करो बस। अभी एक चीज का एक वर्ड आता है उधर, एनालाइज। एनालाइज, वी एनालाइज आर इन्वेंट्री। मैं नहीं बोलता सॉरी, मैं नहीं बोलता हूँ एनालाइज का वर्ड मैंने लिखा है करके। वी नीड टू एनालाइज, वी विल नेवर बिकम पैरालाइज, वी नीड टू एनालाइज आवर इन्वेंट्री। ये जब तक मैं नहीं देखता हूँ सही ढंग से मैंने किया करके नहीं एनालाइज, तो मैं आधा अधूरा प्यास पे, हाफ मेजेस एवेल्डस नथिंग, वी टर्न टू द टर्निंग पॉइंट। उसने बोला था 59 चैप्टर पेज पे, हाफ मेजेस एवेल्डस नथिंग, 58 59, टर्निंग पॉइंट पे आता हो और भगवान से मैं सद्बुद्धि पूछ रहा हूँ इधर एनालाइज करने के लिए। मुझे हर एक चीज पे मेरी इन्वेंट्री मैंने लिखी है, मेरे स्पॉन्सर ने लिखी है। मैं इतना गाया गुजरा नहीं हूँ यार, मैं लिख सकता हूँ, मेरा हाथ चलते थे, मैं रोका नहीं, मैं अपने आप को मैं लिखा, क्योंकि मुझे एक नया इंसान, नया बच्चा बनने का था। भगवान मेरे से एक ही अपेक्षा रखता है, जिस तरह से साफ सुथरा मैं इधर दुनिया में आया था माँ के पेट से, जब उसके शहर में, उसके गांव में या उसका दुनिया में मैं ऑफिस लौटूंगा ना, मुझे एक नया इंसान बन के निकलना है। क्योंकि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग ने, लिविंग सोबर ने मेरे को है ना अच्छी जिंदगी उसके निगरानी पे, उसके इच्छा पे चलाना है। ये घर सफाई थी मेरे को नहीं, खत्म नहीं हो गया, ये तो शुरुआत ही थी। जब मैं कलम और पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में मैं लिखता हूँ ना, मैं अपने खुद के बारे में ये 1.5 किस मट्टी से, किस मिट्टी से, किस चीजों से बनी है, इसकी दिमाग किसका संतुलन किधर है, इसका आईक्यू लेवल किधर है। आईक्यू लेवल 85 है बॉस। आईक्यू लेवल 8वीं कक्षा में मेरे को 85 था। एसएससी में 15 दिन में फर्स्ट क्लास मार सकता हूँ। मेरे को बताओ मत तू मेरे को, एक टाइम मेरे को पकड़ गया ना, मैं वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करके मैं अपनी जिंदगी में अमल करता हूँ। फेक इट और मेक इट का दुनिया नहीं है। आज मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान है और मेरी जिंदगी चलाने वाला एक दिन की मोहलत वही दे रहा है। क्योंकि आज भी अगर मेरे शरीर में वो मौत के नजरे दिखते हैं मेडिकल रिपोर्ट में, तो भी आज एक दिन की मोहलत पे जी रहा हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।